लाइव हो गई कप्तान? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, लाइव हो गई है। आप एक बार कमेंट कर दो अगर लाइव हो गई है क्लास तो। सर डेली 2 घंटे की क्लास रखी है। अरे कर देंगे, 2 की 2.5 भी करवा लो, टाइम की इशू ही नहीं है, खाली है घर पे। लाइव हो गई? एक बार लिख दो कि हाँ। हाँ यस सर, यस सर, ठीक है ठीक है ठीक है, इसका मतलब लाइव हो गई। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बस बस ठीक है, समझ गया। अब इतने सारे कमेंट ना लगाया करो एक साथ तुम सारे। देखो यार, कल हम जहाँ थे आज से आगे बढ़ेंगे। एक बार हल्का सा 5 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। और मैं अभी चूंकि 7 सवा 7 बजे आ जाता हूँ तो ये स्क्रीन पे देखता रहता हूँ कमेंट। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि आपने पीडीएफ का कहा था लेकिन नहीं दी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, कान खोल के पूरी अच्छे तरीके से भी तो मेरी बातों को सुनो। मैंने आपको ये कहा था कि जैसे ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब मैं आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे दूंगा, इन्हीं टाइप के, मतलब इन्हीं टाइप का, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। तो ये हमारा खत्म नहीं हो पाया था, है ना। अगर आज ये खत्म हो गया तो आज नहीं तो कल सुबह सुबह हम इसकी पीडीएफ अपलोड कर देंगे। उसमें हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले एक बार चीज़ें खत्म हो जाएं वो टाइप, उसके बाद करना जरूर ठीक रहेगा। दूसरी चीज़ ये था कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे लिखा था इस पे, अभी जो मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था, कि हम राइट से नंबर क्यों नहीं लिख लेते। तो यार देखो, बहुत सारी चीज़ें ना मानी हुई हैं। क्या क्या मानी हुई है दोस्त, उसको समझ लेते हैं। कि अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है और ये 6 अंकों की संख्या, फिर मैं लोगरिदम पे आ रहा हूँ, उसके बाद फिर वो 9 की डिविजिबिलिटी, 6 की डिविजिबिलिटी, वो वाले फंडे भी मैं सिखाऊंगा, क्योंकि उस वाले सवाल में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही थी। तो आज उसको कतई 1 से 2 डिजिट ऐसे लेके चलेंगे, तो आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैंने आपको एक दिन पहले भी ये चीज़ बताई थी कि अगर मैं आपको कोई भी नंबर बोलूँ कि 5832 लिख के दिखाओ, 5832, तो आप ऐसे ही तो लिखते हो 5832। यानी आपने पहले नंबर पे कौन सी चीज लिखनी शुरू की है? 5, दूसरे पे 8, तीसरे पे 3, चौथे पे 2। 5832 को कोई ऐसे नहीं लिखता 2, 3, 8, 5। ऐसे तो बहुत सारे कंफ्यूज भी हो जाएंगे, भूल भी जाएंगे। हम पढ़ते ही यहां से हैं। हम पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, ये पहला डिजिट मानेंगे, ये दूसरा डिजिट मानेंगे, ये तीसरा डिजिट मानेंगे, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो शायद उन बच्चों का डाउट अब क्लियर हो गया होगा। ड्रेस चेंज नहीं करी आपने? तुम सालो इतनी भी चीजें पकड़ते हो। नहीं, मैंने ड्रेस चेंज इसलिए नहीं करी कि 1 ही घंटा तो पहनते हैं, बाकी सारे दिन तो घर में ही पड़े रहते हैं भाई, पढ़ते रहते हैं, तो उसमें ड्रेस की क्या जरूरत है। इसलिए कल से चेंज करेंगे, और तुम ड्रेस पे ध्यान ना दो ज्यादा। तो मैं क्या कह रहा था कि वो वाला डाउट अब सबका क्लियर हो गया होगा, और अब ये क्लास यूट्यूब पे नहीं है, तो अब सबके कमेंट आराम से पढ़े भी जा सकेंगे और आंसर भी देने का प्रयास किया जाएगा। तो अब हम शायद जहां कल थे वहां से चलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आते हैं। देखो यार, कल मैंने आपको ये कहा था कि भाई लोग की जरूरत क्या है, या लोगरिदम क्या है। तो मैंने आपको बस 2 से 3 मिनट लूंगा, आपको रिवाइज करा दूंगा उस चीज को। तो मैंने आपको कल ये बात कही थी कि मेरे प्यारे बच्चों, एक सेक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। अगर मैं कोई नंबर n लिख रहा हूं और n को a इक्वल टू b, a की पावर b लिख रहा हूं, तो इस फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो लोगरिदम जो होता है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही लिखने का एक अलग से तरीका होता है। उसकी जरूरत क्या थी वो मैंने कल आपको समझाया कि बहुत बड़ी बड़ी जब कैलकुलेशनें चली जाती है तो हम लोगरिदम का यूज करते हैं। जैसे अर्थक्वेक में यूज करते हैं, साउंड की जो बोलते हैं उसको मेजरमेंट की जो यूनिट है उसमें भी लोगरिदम का यूज होता है ना। तो इन सारी चीजों में लोगरिदम का यूज होता है। कोई बैक्टीरिया बहुत तेज गति से फैलता चला जा रहा है, हर 1 मिनट में, हर 2 मिनट में 3 गुना होता चला जा रहा है, तो बताओ यार 1 घंटे बाद क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा, उसके कितने रिजल्ट। इन सारी चीजों में लोगरिदम की हमको जरूरत पड़ेगी। तो इन्हीं को अगर लोगरिदम में लिखना है तो मैंने बताया था कि लोग का मतलब है कि भाई इस ए बेस पे किस पावर पे वैल्यू n आएगी, इस ए बेस पे किस पावर पे वैल्यू n आएगी। ये मैंने आपसे कल बताया था कि ये लिखने का तरीका है। तो हमने देखा था कि a की पावर b करते हैं तो वैल्यू n आती है, तो ये आएगा इक्वल। क्लियर है जी। कल हमने इस पे बहुत सारे सवाल लिए थे, उन्हीं सवालों पे थोड़ा सा एक बार और गौर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कल यहाँ लिखा था एक सवाल कि भाई यहाँ लोग 10 है और यहाँ लोग 100 है,
बताओ यार इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब यही तो था कि इस 10 जो बेस लिखा हुआ है इसकी क्या पावर करें कि वैल्यू 100 आ जाए। इसका मतलब यही तो है कि 10 की ये वाली पावर करने पे 100 उत्तर आना चाहिए। तो 10 की क्या पावर करें, 2। तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया कितना, 2। यहां तक बात समझ पाए। अब इसी बिहाफ पे आपसे नंबर्स में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हम उसकी बात कर रहे होते। आइए जरा, और आप टाइम की चिंता बिल्कुल ना करो, हम क्लास का टाइमिंग 100% बढ़ा लेंगे। शुरुआत में थोड़ा सा नॉर्मल रहते हैं। कारण क्या है कि मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा मैं इन चीज़ों को लेकर डरता हूं कि कहीं बच्चे के समझ ना आए, है ना, समझना जरूरी है। तो मेरे भी मन में कल एक चीज़ आई कि लोगरिदम पढ़ा रहे हैं तो चलो जितना पढ़ाया था 9:30 तक उतना छोड़ देते, ताकि बच्चा घर पे इस चीज़ को इतना पढ़ के आए तो अगली क्लास में उसको फायदा हो जाए, है ना। वरना मेरे लिए तो काम 1 सेकंड का था, मैं तो पूरा ही कंटिन्यू करता। और जो पीडीएफ के लिए कह रहे हैं तो मैंने बड़ा साफ सुथरे तरीके से आपको बता दिया, पीडीएफ के लिए कतई टेंशन ना लो भाई। इतने सारे क्वेश्चन तैयार कर दिए इसी चैप्टर के ऊपर, और बिल्कुल नए नए क्वेश्चन तैयार कर दिए हैं। लेकिन आज अगर ये चैप्टर भगवान ने चाहा खत्म हो गया तो इसके तुरंत बाद यानी कल मॉर्निंग में आपको उसी कैरियर पे जो जहां बैच परचेज करते हैं वहां नोट्स का एक ऑप्शन होता होगा या पीडीएफ का, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और बढ़िया से आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे वहां पे। ठीक है, जैसे ही हर एक चैप्टर खत्म होगा वो पीडीएफ आपको मिलती रहेगी, बाकायदा उसके सॉल्यूशन भी टाइप फॉर्म में मिलेंगे, क्वेश्चन भी टाइप मिलेंगे, है ना। तो हम वो कोई दिक्कत ही नहीं छोड़ रहे आपके लिए। अब आते हैं थोड़ा सा रिवाइज करते हैं चीजों को कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, कैसे पूछे हुए। अच्छा, ये 2-3 चीजें तो आपको याद है ना कल जो मैंने बताई थी। पहली तो ये कि भैया इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि n जो है वो a की पावर b है। पहली चीज तो ये बताई थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 2 सेकंड लगेगा। दूसरी बात क्या बताई, दूसरी बात ये बताई कि भैया अगर मैं log 1 की वैल्यू पूछूं, किसकी वैल्यू पूछूं, log 1 की वैल्यू पूछूं, सर पेमेंट नहीं हो रही, अरे ये सारी फालतू की चीजें पेमेंट नहीं हो रही है, ये सब हो जाएगी अपने आप, है ना। बाकी कैरियर पे आप फोन करके पूछ सकते हैं, वहां पे वो सारी डिटेल दे देंगे। तो सवाल पे आ जाओ। और जो आप कमेंट करते हैं ना उसमें जिनके डाउट है ना वो ज्यादा कमेंट करा करो, सो दैट उनके हम पढ़ पाए। ठीक है, आइए। तो मैं कहूं यार log 1 की वैल्यू क्या होगी, बेस कुछ भी मान लेते हैं b, तो बताओ यार इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि b की किस पावर पे, b की किस पावर पे, यानी b की जो पावर होगी वही इसका उत्तर होगा, किस पावर पे इसका उत्तर 1 आ सकता है। तो आप कहेंगे सर b की वैल्यू 0 ना, b की पावर 0 कर लो। तो 0 पावर कर देने से किसी भी चीज की पावर 0 होती तो आंसर आ जाता है 1। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 0। क्लियर है, ये बात भी मैंने कल आपको समझाई। फिर मैंने एक चीज और भी आपको समझाई थी कल, क्या कि क्या 1 की कोई एक सर्टेन पावर है जिससे आंसर 1 आ जाए, क्या 1 की कोई एक सर्टेन पावर है जिससे आंसर 1 आ जाए। तो आपने कहा था नहीं सर हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तब भी 1 आ रहा है, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, यानी एक सर्टेन आंसर नहीं है जिसके लिए हम कह सके कि 1 की वो पावर रखने पे ही 1 आंसर आता है। तो मैंने यहां पे आपको 2 चीजें एक्सप्लेन की थी, और वो एक्सप्लेन इस तरह से की थी कि बेटा log a, अगर यहां b लिखा हुआ है तो इस बात का ध्यान रखना कि a जो है ना, एक तो इसकी वैल्यू हमेशा ही 0 से बड़ी होगी, क्योंकि 0 से बड़ा ही बेस होगा तभी एक कंसीडर होगा लोग। दूसरी बात ये थी कि a की यानी बेस की जो वैल्यू है वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगी, वो भी मैंने कारण बता दिया था। क्योंकि अगर 1 की पावर x इक्वल टू 1 है तो हम इसको लिख सकते थे कि भाई लोग बेस 1 है, यहाँ ये 1 आना चाहिए, यानी 1 की किस पावर पे आंसर 1 आए। तो कोई 0 बोलेगा, कोई 1 बोलेगा, कोई 2 बोलेगा, कोई 3 बोलेगा, तो डिफाइन ही नहीं हो पाएगी चीजें, इसलिए ये चीज मना करी गई थी। तो यही मैं अभी कह रहा हूं कि जो बेस है ना वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर हम a की वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हम इसकी कोई भी पावर रखेंगे ना दोस्तों, इसकी हमेशा ही जो वैल्यू आएगी वो भी 0 से बड़ी ही आएगी, यानी जो ये b है और इसी की तो पावर जो होगी वही तो b को रिप्रेजेंट कर रही होगी। क्लियर है ना। जैसे यहां log a n है तो n का मतलब क्या हुआ कि a की कुछ पावर n के बराबर आएगी, यानी a की कुछ पावर n के बराबर आएगी। तो इसका मतलब ये भी मैंने बताया कि यार जो b है ना इसकी वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये मेन कंडीशन है लोगरिदम की। अगर आप सीडीएस का पेपर देते हैं तो इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन मैं आज जो क्वेश्चन उठा रहा हूं वो क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं यूपी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के, यूपी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के। ठीक है,
और ये यूपी ऐसा बोर्ड है जिसके अंदर मतलब कह कुछ भी देते हैं लेकिन दे कुछ भी देते हैं, इसलिए कुछ भरोसा नहीं उनका। तो एक क्वेश्चन पूछा, एट व्हाट वैल्यू और ये कॉन्सेप्ट की चीज है ना, इसलिए पीएनजी नहीं है, अदरवाइज क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी तो मैं पीएनजी में दे दूंगा। एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स बिलो एक्सप्रेशन is defined। फिर से समझाता हूं क्या कह रहा हूं। एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द बिलो एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। ये क्वेश्चन यूपी सब इंस्पेक्टर में पूछा था कि भाई एक्स के किस मान के लिए, फिर से सवाल हिंदी में दोहराता हूं कि एक्स के किस मान के लिए जो नीचे लिखा हुआ एक्सप्रेशन है वो डिफाइंड है, यानी परिभाषित है ना। तो हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, और आप थोड़ी देर के लिए ना बस ये भूल जाओ कि यार थोड़ा टाइम खराब हो रहा है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, थोड़े दिन के लिए भूल जाओ, उसके बाद चीजें आप कहोगे नहीं कि टाइम खराब हो रहा है। एक्स के किस मान के लिए निम्न फलक परिभाषित है, डिफाइन का मतलब परिभाषित है। अब क्वेश्चन दिया उन्होंने क्या दिया कि भैया log 2 x माइनस 5। तो ये जो 2 था ये बेस था और log x माइनस 5 था। तो आप बताओ x की किस वैल्यू के लिए ये log डिफाइन होगा। ये क्वेश्चन में पूछा था x के किस मान के लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये परिभाषित होगा। तो वहां आपको सर पीएनजी क्या है, अरे मारना गोली यार पीएनजी के, तू बेफिजूल के कमेंट करके कंसंट्रेशन खराब करता है, पढ़ाने दे थोड़ी देर है ना। हिंदी में बोल तो दिया भाई, कोई बात नहीं सर, आप चाहे जितना टाइम ला रहे हैं, वाह आ जाओ। तो कह रहा है कि भैया इस एक्सप्रेशन को डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए x की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो हमने यहां लोगरिथम में पढ़ा था कि भैया ये जो b है ना, इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा ही 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये परिभाषित होगा, अदरवाइज नहीं। दूसरी चीज क्या पढ़ी थी कि भाई जो ये a है ना, यानी जो बेस है, उसकी वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, कल ये चीजें मैंने बताई थी। तो अब हम यहां ये समझेंगे कि यार ये डिफाइन कब होगा, ये डिफाइन तब होगा कि बेस की वैल्यू 0 से बड़ी हो, तो दे रखी है 2। दूसरी चीज क्या थी कि इस पार्ट की जो वैल्यू है वो भी 0 से बड़ी हो। तो अगर x माइनस 5 का मान मेरे प्यारे बच्चों 0 से बड़ा चाहिए तो बेटा -5 उधर जाएगा तो किसका होगा, प्लस का। तो यानी x का मान क्या होना चाहिए, 5। यानी जब मैं गलत बोल रहा हूं, x का मान 5 से बड़ा होना चाहिए। यानी जब हम x का मान 5 से बड़ा लेंगे तो ये एक्सप्रेशन डिफाइन होगा। यही क्वेश्चन में पूछा था, 1 सेकंड से भी 100वें हिस्से का क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप तुरंत कर दोगे। मेरी बात समझ पा रहे हो, इतनी बात को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलिए ऐसा ये क्वेश्चन और दिया था, वो ले लेते हैं। देखो यार, आप है ना, एक आपको चीज समझनी पड़ेगी कि जब आप किसी के बैच में पढ़ रहे हैं, किसी टीचर से पढ़ने लग रहे हैं ना, तो आपको फिर उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा एक टाइम के लिए। और मैं गारंटी देता हूं आपको कि मेरा आज तक ऐसा कुछ स्टूडेंट नहीं है जिसका सिलेक्शन ना हुआ हो। और मैं गारंटी दे रहा हूं जो इस बैच में सीरियसली पढ़ रहे हैं और घर जाके थोड़ी भी देर पढ़ लेंगे ना मेरी पढ़ाई हुई चीजों को, तो आपका सिलेक्शन कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, कोई लॉकडाउन भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन जो पढ़ा रहा हूं बस उसको पढ़ लो। आ जाओ, तो एक क्वेश्चन और देता हूं, आप जरा बताना मुझे। ये एग्जाम के ही क्वेश्चन है। ये log 3 6x माइनस 7, बताओ यार x की किस वैल्यू के लिए ये लोगरिथम डिफाइन होगा, x की किस वैल्यू के लिए लोगरिथम डिफाइन होगा। तो आप कहोगे देखो सर बेस जो है ना, बेस जो है वो सर जी ध्यान रखना 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो वो तो है, 3 तो बड़ा है 0 से और 1 के इक्वल भी नहीं है, तो डिफाइन है। अब ये वाली जो वैल्यू है ना, ये भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए ना दोस्त, ध्यान रखना ये 0 के बराबर नहीं लिखा है, ये तो मैंने वैसे ही निशान लग गया होगा, 0 से बड़ा की बात हुई है। तो -7 उधर जाएगा प्लस का, तो x की जो वैल्यू आई वो 7/6 आई। यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत है
ये क्वेश्चन पेपर का नहीं था, इससे जस्ट पिछले वाला जो मैंने कराया जिसका आंसर 5 से ग्रेटर था, वो यूपी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम में 1 सेकंड की चीज थी, ठीक है, और सीडीएस में ही लगातार पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी इस वाली बात को शायद आप समझने लगे होंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे से समझना शुरू कर देंगे। तो एक बात बताओ यार मुझे कि अगर मैं ये कह दूं कि इसकी वैल्यू बताओ, लोग ए की वैल्यू बताओ मेरे भाई, लोग ए की वैल्यू बताओ, अगर बेस ए है, अगर बेस ए है तो लोग ए की वैल्यू बताओ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि जो बेस दे रखा है ना, इसकी क्या पावर रखें, यानी जो इसकी पावर रखेंगे वही इसका आंसर होगा। इसकी क्या पावर रखें कि उत्तर ए आ जाए? तो आप कहोगे सर इसकी पावर 1 रखते ही ए आंसर आ जाएगा। इसका मतलब लोग ए की वैल्यू आ गई 1। तो हम यहां से एक बात और समझें, और वो बात यह है कि अगर बेस सेम है इस वाली वैल्यू के तो आंसर हमेशा ही 1 आएगा। जैसे अगर मान लीजिए मैंने कहा लोग 2 और यहां 2, लोग 2 की वैल्यू बताओ अगर बेस 2 है तो आंसर 1 होगा। मैं कहूं लोग x वैल्यू बताओ तो आंसर 1 होगा। मैं अगर आपको कह रहा हूं लोग 10 बेस 10 है तो इसकी वैल्यू बताओ तो आंसर 1 होगा। कितनी आसान चीज है। लेकिन देखो एसएससी ने इस पे एक सवाल पूछा हुआ है, ठीक है, क्या सवाल पूछा हुआ है? बात समझ रहे हैं ना मेरी, कि बेस सेम है तो वैल्यू 1 आती है। क्यों आती है वो तरीका मैंने वहां बताया। अब देखो यार क्या सवाल पूछा, और एसएससी ने एमटीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो बताओ, बेस 3 था, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूं। और भाई छोटी मोटी कैलकुलेशन में कहीं गलती हो जाती है तो माफ कर दिया करो, उसको मुझे कमेंट में साथ साथ बता दिया करो। बाकी ये मेरी गलतियां कम होनी शुरू हो जाएंगी। देखिए ये क्वेश्चन पूछा, अब मैंने आपसे पहले ही हाथ जोड़ के कहा था कि भाई कुछ चीजें इंटरलिंक हैं, तो कुछ चीजें अपनी जब उनकी बारी आएगी तब समझाई जाएगी, लेकिन उनका यहां यूज क्या है वो थोड़ा थोड़ा सा मैं समझाता हूं। तो देखो यार मेरी बात मेरे भाई, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमने अलजेब्रा में सिंप्लीफिकेशन वाले पोर्शन में पढ़ रखा है। मैं पढ़ाऊंगा जब अलजेब्रा कराऊंगा, तो जिसको समझ आ जाए वो इस बात को समझ लेना, अदरवाइज वहां इसका क्या यूज है बस उतनी बात को देख लेना। तो देखो यार ये क्वेश्चन है प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है भाई। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि यार इसका उत्तर क्या होगा। मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बिल्कुल बेसिक सी चीज याद दिला रहा हूं, अगर आपने पढ़ी होगी तो ठीक है, अदरवाइज जब मैं पढ़ाऊंगा इसको तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो मेरे भाई वहां मैंने ये बताया होगा, या जिस भी अध्यापक ने आपको पढ़ाया होगा उसने बहुत अच्छे से समझाया होगा आपको और बताया होगा कि अगर इस नंबर के ऐसे 2 टुकड़े हो सकते हैं, अगर इस नंबर के ऐसे 2 टुकड़े हो सकते हैं, ऐसे 2 पार्ट हो सकते हैं जिनका डिफरेंस 1 हो, तो 6 के ऐसे 2 टुकड़े ढूंढो जिन्हें गुना करें 6 है लेकिन उनका डिफरेंस 1 हो, तो आंसर आएगा 2 गुना 3। कि सर 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर आएगा 6, है ना। तो मेरे बच्चों ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन में अगर प्लस का साइन चलता चला जा रहा है तो आंसर होगा 3, बड़ी वाली वैल्यू होगी। लेकिन अगर इसी सीरीज में माइनस का साइन होता, जो कि इसने एक और क्वेश्चन दिया था, तो यहां 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 और 3 आएगा जिनका डिफरेंस 1 है। तो जो छोटी पार्ट होगा वो हमारा आंसर होगा, यानी माइनस होता है तो ये वाला आंसर होता है, प्लस होता है तो ये वाला आंसर होता है। ये बात आपको ना समझ आई होगी तो उसमें कतई परेशानी होना, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन बहुत बड़ा चैप्टर है और हमें इस बात को समझा दूंगा, ठीक है। अभी जिनको आता है उनके लिए, तो आप खुद बताओ यार, लोग बेस कितना है 3, और इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर इस पार्ट की वैल्यू है 3। तो अगर बेस 3 है और लोग 3 की वैल्यू पूछ रहे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। क्या मेरी बात आप समझ पाए? क्या इसका आंसर 3 नहीं होगा, 1 आएगा मेरे भाई। तो क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत है यहां तक? पक्का? एक बच्चा पूछ रहा है प्लस माइनस हो, तो अरे प्लस माइनस हो, माइनस प्लस हो, कोई हो, ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। आपके जहन में जो जो चीजें पैदा हो सकती है वो सब मैं जानता हूं, या मैं जानने की कोशिश करता हूं, और मैं आपको वो सारी चीजें उनके समय पे करा दूंगा। आप यहां विद्वानता मत झाड़ो कि यहाँ प्लस माइनस हो तो बताओ भाई, ये यहाँ ये चैप्टर नहीं है ना, यहाँ हम लोगरिथम के साथ इसका रिलेशन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे पे भी मेरी बात को समझने का प्रयास क्या करो। अगर ये बात आ गई यहां तक समझ में, ये एसएससी ने पूछे हुए,
यूपी कांस्टेबल जैसे एग्जाम पूछ लेता है। यूपी कांस्टेबल इतना खतरनाक एग्जाम है, फॉर्मेट थ्योरम का क्वेश्चन पूछा हुआ था, 2 की पावर 101 को 100 से डिवाइड करें, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था यूपी कांस्टेबल ने। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 101 को 100 से डिवाइड कर, 2 की पावर 100 को 101 से। तो कुछ भी कोई भी पूछ सकता है, तो हमें चीजें अपनी पूरी तरीके से और पूरी तैयारी से बढ़ना चाहिए, और ऐसी तैयारी कर लेंगे ना कि कुछ भी है सब उड़ा देंगे। आओ जरा, चलो तो एक दो और बता देते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बताओ जी इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहोगे देखो सर अभी हमने ये बात समझी थी कि 6 के हम ऐसे 2 फैक्टर करते हैं जिनका डिफरेंस 1 हो, तो 2 और 3, और अगर सीरीज माइनस की है तो छोटे वाला आंसर होता है, और अगर सीरीज प्लस की हो तो बड़े वाला आंसर होता है। तो अगर बात ये है तो हमारा बेस क्या है 2, और वैल्यू भी कितनी आई 2, तो log 2 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1। क्यों? क्योंकि बेस क्या है मेरे बच्चों 1। हिंदी मीडियम आ रहे हैं मेरे भाई, लोग को हिंदी में और क्या बोलेंगे, लोग ही बोलते होंगे। आ जाओ जरा और क्वेश्चन लेते हैं। सही बात आ रही है समझ में? ठीक है, आप इस सीरीज वाले में नहीं समझ पा रहे तो कतई परेशान नहीं होना, ये मत सोचना अगर समझ ही नहीं आ रहा पता नहीं क्या पढ़ा रहे, बहुत आसान बातें बता रहा हूं मैं। ये एग्जाम के क्वेश्चन एसएससी ने डाले हुए हैं, सीडीएस के थोड़े से अच्छे आते हैं, वो भी मैं करा रहा हूं इन्फिनिटी टाइम। तो कह रहा है जी इसकी वैल्यू बताओ, तो ऐसे हर सवाल का आंसर 1 लेके आएगा, है ना, क्योंकि वो लोगरिथम का कतई 0 जानना चाहता है, बस उससे फालतू वो जनवाना नहीं चाहता स्टूडेंट से। लेकिन हमें थोड़ा सा जानना चाहिए ताकि कल को पेपर मुश्किल भी हो तो हमें चीजें आती हो, या वो लोगरिथम से ना भी चाहता हो, अगर हमें बेसिक लोगरिथम पता है तो हम बहुत सारे क्वेश्चन को लोगरिथम से उड़ा सकते हैं। आइए तो देखो यार, ये है ना वही सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, तो नाराज ना होना अगर समझ ना आए तो। देखो यार क्या कह रहा हूं मैं, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर यहां x है और अगर ये इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई हो रखा है, ऐसे मल्टीप्लाई हो रखा है, प्लस नहीं मल्टीप्लाई हो रखा है, तो इसका उत्तर हमेशा x ही आएगा। क्यों आएगा ये आप सिंप्लीफिकेशन में समझ लेना, मैं समझाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए मान लो कि इस ऐसी एक्सप्रेशन का आंसर हमेशा x ही आएगा, यानी जो इसके अंदर दे रखा होगा वही आएगा। तो अगर आप यहां समझ पा रहे हो तो मेरे बच्चों बेस क्या था a, और इतने पार्ट को सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम है तो आप कहोगे आंसर आएगा a। तो भैया लोग a की वैल्यू 1 होगी अगर बेस a है, तो इस पूरे पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? क्या आप इतनी चीजों को समझने में सक्षम हो पाए? क्या मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे 1-1। चलिए गुड, ठीक है ना, बात समझ रहे हो? आ जाओ। अब मैं आपसे ये कहूं, कल भी मैंने कहा था, आज फिर आपको कहता हूं कि भाई इसका मान बताओ क्या होगा। log 64 की वैल्यू बताओ अगर बेस 32 है, कल हमने पढ़ा था। बताओ यार, देखो यार कहानी ये मेरे भाई कि मैंने ये चीजें आपको बड़े साफ सुथरे तरीके से बताई है, फिर से एक्सप्लेन करता हूं, कतई दिक्कत नहीं है। और जिन बच्चों को चीजें आती हैं वो कतई मन में अफसोस नहीं करना कि बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, मैं जानबूझ के पढ़ा रहा हूं ताकि हर बच्चा जुड़े, परेशान मत होना प्लीज। तो देखो यार इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि जो a है इसकी ये वाली पावर रख दें, ये वाली वैल्यू पावर में रख दें, तो उत्तर क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। यही तो बातें थी। ओ सॉरी, यहां b रख दें तो उत्तर n आना चाहिए, यानी a की ये पावर रखने पे ये उत्तर आना चाहिए। इसका मतलब अगर यहां मैं इसकी वैल्यू x मान रहा हूं और समझो x की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब ये बना कि 32 की पावर x रखने पे उत्तर क्या आना चाहिए, 64 आना चाहिए। क्या मेरी बात से सहमत हैं? क्या सहमत हैं? ठीक है, आइए अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो 32 को लिख लेंगे क्या 2 की पावर 5, 64 को लिख लेंगे 2 की पावर 6। तो अब आप कहेंगे कि देखो सर जी बेस तो है सेम, और अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाती। क्यों हो जाती है, हम चैप्टर आएगा पावर सर्च इंडेक्सेस का, वहां हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। 5x = 6, तो x की वैल्यू आएगी 6/5। क्या ये बात से सहमत हैं आप? ये मैं कल करा चुका हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पढ़ के भी आए होंगे इन बातों को। तो इससे रिलेटेड एक दो और प्रॉपर्टी हैं कि आप चीजों को इतना डिटेल ना लिख के
आप इनको सीधे सीधे भी लिख सकते हैं। तो मैं मेरे बच्चों वही बातें अब आपको बताने जा रहा हूं। क्या? और ध्यान से देखना, क्या कि लोग अगर बेस ए है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं x की पावर m, लोग x की पावर m की वैल्यू बताओ जहां पर बेस a है, क्लियर है? तो कहानी ये है मेरे बच्चों कि अगर आप कहें कि सर समझा के बताओ इसे पूरा डिटेल में, क्या कहानी है, तो मान लेते हैं यार यहां कोई वैल्यू होगी b, और समझो कि b की हमें वैल्यू बतानी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर b रखने पे आंसर आना चाहिए x की पावर m, है ना? यही तो कहानी है। तो बस इसी बात को जो हम यहां समझ रहे थे या जो हम यहां पढ़ने लग रहे थे, इसी बात को मैं फॉर्मूले से एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और यहां इसकी कोई पावर दे रखी हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं कि m, ये जो पावर है ना, ये इधर आ जाएगी और लोग x, और बेस जैसा है वैसा ही छोड़ दो। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे मैं आपको कहूं log 2 और यहां 2 की पावर 32, उत्तर बताओ क्या आएगा? तो आप ये बताओ कि बेस को तो हमें छेड़ना ही नहीं है, 2 की पावर 32 का log है, तो जो पावर होगी, मैंने बताया कि जो पावर है उठा के आगे ले आओ, तो ये 32 आगे आ जाएगा, है ना? 32 आगे आ जाएगा। तो यहां बचा क्या? log 2, और भैया बेस क्या था? 2। अब आप ये बात जानते हैं कि ये 32 है भाई, गुना में। अब मेरे बच्चों ये बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, log 2 की वैल्यू क्या होगी अगर बेस 2 है? तो ये भी मैं बता चुका हूं कि अगर लोग a की वैल्यू जानना चाह रहे हो और अगर बेस a है तो उसका आंसर 1 आता है। क्यों होता है वो भी मैं बता चुका हूं कि 2 की क्या पावर करें कि उत्तर 2 आए, तो 2 की पावर 1 करने पे उत्तर 2 आएगा, यानी इसकी वैल्यू हो गई 1। तो आंसर कितना आ गया? 32। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? हाँ, तेरा कमेंट जाने लग रहा है भाई। देखिए अब आगे चलते हैं इसी बात पे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, log 5 25 की पावर 125। भाई इसका उत्तर निकाल के बताओ। बेस है 5, ठीक है, और log 25 रेज़ टू पावर 125 का मान बताना है आपने। तो बताओ जी क्या होगा? तो आप कहेंगे देखो सर कर क्या सकते हैं, समझने के लिए अलग अलग तरीके से समझते हैं कि सर देखो, और घबराना नहीं है, जो मन करे वो पूछ लेना, डरना नहीं है। ये जो 125 है ये इधर आ जाएगा, जो मैंने यहां समझाया कि भाई जो पावर है वो आगे ले सकते हैं, तो 125 इधर ले लेंगे। ले लिया भाई। अब यहां बचा जी क्या? log 25 और बेस है 5। हाँ, बात आ रही है समझ में यहां तक? गुड। अगर बात समझ में आ रही है तो मैं अब आपसे एक नया क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, और वो नया क्वेश्चन ये है कि log 5 बेस पे 25 की वैल्यू क्या होगी, या log 25 का मान बताओ अगर बेस 5 है। log 25 का मान बताओ अगर बेस 5 है ना? log 25 का मान बताओ अगर बेस 5 है। तो आप कहोगे देखो सर जी, इसका मतलब ये हुआ कि 5 की किस पावर पे, 5 की किस पावर पे, 5 की किस पावर पे उत्तर 25 आएगा, 5 की किस पावर पे उत्तर 25 आएगा? बताओ किस पावर पे आएगा? तो आप कहोगे सर सीधा तो है, 5 की पावर 2 पे उत्तर 25 आएगा, यानी इसकी मान आया कितना? 2। तो मेरे भाई इसका जो उत्तर आया ना वो आया कितना? 2। तो यह आया 125 गुना 2, तो उत्तर हुआ 250। क्या यहां तक किसी को दिक्कत है? ये एक तरीका था, ये एक तरीका था। अब और भी तरीकों पे बात कर लेते हैं। समझ रहा हूं पर डाउट है, समझ रहा हूं पर डाउट है, बताओ क्या डाउट है? अरे ढक्कन डिवाइड हो तो यार सारी चीजें नहीं बताऊंगा, तुम कैसी बातें करने लग रहे हो? तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है कि पहले स्टेप पे है, तुम पूछ रहे हो तीसरा स्टेप। भाई पेशेंस रखो ना, सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप आ जाएंगी यार, हद है यार।
समझते नहीं तुम तो बातों को। चीजें अपने आप आएंगी भाई, जब पढ़ा रहा हूं ना मैं उसको, तो जी जान से पढ़ा रहा हूं, तो आगे भी वो चीज डिटेल में लेके जाएंगे, लेकिन थोड़ा तो रखो यार पेशेंस। अब एक और भी तरीका था यहीं पे इस सवाल को करने का, वो ये था कि यार क्यों ना हम इस बात को, ये जो 25 की पावर 125 लिखा था ना, 25 की पावर 125 लिखा था, तो यार इसी को ना लिख लेते, 25 की पावर 125 को ऐसे लिख लेते कि भाई 25 को लिख लेते 5 की पावर 2 और ये 125, है ना। तो ये हो जाता 5 की पावर 250, 5 की पावर क्या हो जाता 250, 5 की पावर क्या हो जाता 250 हो जाता। तो हम इसी लोगरिदम को इस तरह से भी तो लिख सकते थे कि लोग जो बेस है वो एज इट इज रखा है 5, और इस वाली पूरी कहानी को लिख सकते थे 5 की पावर 250। क्या इसमें आपको कोई दिक्कत है? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस सिनेरियो? तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, तो जो पावर है वो पलट के इधर आ जानी आगे। तो इंप्लाइज 250 इंटू लोग 5, और बेस क्या था जी 5। अब ये कहानी हमने बड़ी देर से पढ़ी है, क्या कि यार अगर लोग 5 की वैल्यू हम पूछना चाह रहे हैं और बेस भी 5 है, तो इसका उत्तर होगा 1, तो यहां 250, तो आंसर आ गया 250। यहां तक कि आप बात समझ पा रहे हैं? क्या आपको कोई डाउट है किसी तरीके का? कोई डाउट नहीं है? सर नोट्स कब डालोगे? भाई जान खाली कितनी बार कहा कि भाई ये खत्म होते ही नंबर ऑफ डिजिट मैं डाल दूंगा नोट्स को। प्रभु थोड़ा शांति रखो, पेशेंस रखो, वो वाले कमेंट्स आने दो जिसमें बच्चे का एक्चुअल डाउट है, ताकि हम उसको पढ़ पाएं और बढ़िया से बात बता पाएं उसको। आइए आगे। तो ये बात आप समझ पा रहे हैं मेरी वाली चीजें? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं, गुड, आ जाओ। तो मैंने आपको ये कहा, अच्छा एक चीज बताओ फिर से जो मैंने बताई थी, आप थोड़ा विश्वास करो यार, सब कुछ तो पढ़ा देंगे, लेकिन विश्वास ही नहीं करोगे तो फिर क्या पढ़ाएंगे? कि लोग 64 की वैल्यू बताओ अगर बेस 32 है, तो मैंने कहा कि इसका मतलब ये है कि यार 32 की कोई पावर होगी, लेट से x कोई पावर है, इसको x के इक्वल मान ले रहा हूं, है ना। और वो वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? 64 के बराबर। तो 32 को लिखते हैं 2 की पावर 5, 5 को x से करेंगे 5x। हो सकता है इन चीज़ों में आपको कहीं दिक्कत हो, तो जब पावर सर्च इंडिसेज आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा इनको डिटेल। ये 2 की पावर 6, तो बेस सेम है तो इक्वल होगी, तो 5x इक्वल टू 6। तो मेरे बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 6/5, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस चीज का उत्तर आ गया 6/5। लेकिन आपने एक चीज नोट करी कि हमें ऐसा लिखने में शायद 1-2 स्टेप का यूज करना पड़ा, और हमें हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगी वो चीज, है ना। अब इसी पे लोगरिदम की क्या प्रॉपर्टी है, इसी से कैसे बनी है, तो उसको जान लेते हैं, है ना। इसमें मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसी क्वेश्चन को हम लोगरिदम की प्रॉपर्टी से करेंगे। प्रॉपर्टी ये है कि भैया अगर लोग यहां कोई वैल्यू है n और बेस है a की पावर k, मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान देना, मैं बेस को है ना किसी और कलर में लिख देता हूं। बेस है a की पावर k, ये जो काला काला दिखाई दे रहा है ये बेस है, ये पूरा बेस है a की पावर k, है ना। और फिर मैं कहूं कि यार इसकी वैल्यू बताओ, तो इसका फंडा ये रहता है कि देखो अगर लोग a बेस रहता और n की पावर x होती, तो जो पावर होती है ना इसकी, वो तो आगे आ जाती है, तो x log n आ जाता है। लेकिन मेरे बच्चों अगर बेस की कोई पावर दे रखी है, तो जब वो इधर आएगी तो अपोन में आती है, 1/k। जब ये बेस वाली चीज इधर आएगी तो 1/k आएगी, और ये बन जाएगा log n। बस इससे आगे हमें जाना नहीं, और इतनी बात में सब कुछ समझा दूंगा। लोग का कितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप सोल्व कर लेंगे, बिना लोग का भी क्वेश्चन आ जाएगा वो भी सोल्व कर लेंगे। एक बार जरा इसकी तरफ देख लो, है ना, तरीके से, फिर मैं समझा दूंगा। एक बार देख लो इसकी तरफ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐप प्रॉब्लम, ऐप में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएंगी चीजें यार। ठीक है भाई, चलो
ठीक है, ठीक है, आइए अब आगे की कहानी को समझते हैं। अब मेरे बच्चों ऐसे ही है ना, इन दोनों को मिला के भी एक नियम बनता है। क्या? कि जैसे यहां इसकी पावर थी और यहां बेस की पावर थी, ऐसा भी तो हो सकता है कि बेस की भी पावर और इसकी भी पावर हो। तब क्या करते हैं वो समझ लेते हैं। तो नियम क्या बनता है कि अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि लोग n की पावर x हो और बेस हो a की पावर k, समझ के चलना भाई, मेरी बात को ना अच्छे से समझ के चलना, घबराना नहीं है। मैंने कहा है कि बेस है a की पावर k और लोग n की पावर x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि जो ये पावर ऊपर वाली होती है ना, तो ये तो आगे की तरफ शिफ्ट होती है, और जो ये बेस की पावर होती है, ये आगे की तरफ शिफ्ट होती है, लेकिन ये रेसिप्रोकल हो जाती है, 1/k हो जाता है। तो ये जो पावर है ना, ये इधर आ जाएगी यानी अपोन में k, और ये आ जाएगा log n बेस। बस भाई इतने को समझ लो, दुनिया जीत लेंगे। यही है जो मेरे लिए सरदर्दी था कि आप 1% कहीं उल्टा हो जाए इस चीज को लेके। इतनी बात को समझ लो एक बार भाई, इससे ज्यादा गहराई में घुसना ही नहीं हमको, इसी से सब कुछ पार करा देंगे, इसी से तैर लेंगे। एक बार फिर से बताऊं क्या कहा मैंने ऐसे कहा कि अगर पावर ऊपर वाले की पावर है तो वो तो आगे की तरफ शिफ्ट होगी, यानी यहां से यहां आएगी, और बेस की पावर है तो वो आगे शिफ्ट होगी, लेकिन रेसिप्रोकल यानी 1/, में शिफ्ट होगी। तो x इंटू 1/k करते तो भी क्या आता, x/k, और बाकी na एज इट इज रह जाएगा, है ना। ये बात आई समझ में? सर एनटीपीसी में लोग के क्वेश्चन आता है भाई, तेरे को अच्छे से पता है, लोग के बिल्कुल आते हैं, रेलवे में क्वेश्चन आते हैं, 100% आते हैं। एक बच्चा कह रहा है आपकी वजह से मेरा भाई दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगा। अरे थैंक यू यार। अब क्वेश्चन पे आते हैं यार कि इसकी हेल्प से हम कितना जल्दी से चीजों को उड़ा सकते हैं, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना ही सबको पड़ेगा। अब एक बात बताओ यार, इसी चीज को, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लोग लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लोग लिखें। 32 को क्या लिख सकते हैं? तो आप कहोगे सर 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। कोई दिक्कत है आपको? नहीं, लिख सकते हैं ऐसा। 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6। 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6। अब ये यही तो क्वेश्चन आ गया कि इधर भी पावर है और इधर भी पावर है, तो जो बेस की पावर है वो तो नीचे जाएगी और ऊपर वाले की पावर ऊपर रहेगी। तो ऊपर वाले की पावर क्या है? 6। तो ये तो रह जानी है ऊपर, ये तो रह जानी मेरे भाई ऊपर, ये 6 तो रह जानी ऊपर, और ये 5 आ जाएगी नीचे, और फिर बचेगा क्या? ऊपर लोग 1 को 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 6/5। क्लियर है? बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे इस तरीके के, और अगर आप ये समझ गए तो समझ लो सब कुछ कर दोगे आप। सीडीएस से लेके एनटीपीसी से लेके रेलवे में आते हैं लोग रिदम के क्वेश्चन, सब उड़ा देंगे। लेकिन एक बार इस बात को फिर से देखो, फिर से समझो, ठीक है? समझो एक बार आप, मैं यही हूं, समझो। मार्कर दूसरा चूज कर लेंगे, ये शायद इस वाले में अच्छा क्लियर नहीं आया आपको। सर मेरा कमेंट्स पढ़ा करो। हाँ हाँ पढ़ते हैं भाई। पिछली क्लास का एक क्वेश्चन रह रखा है, बिल्कुल है, जिस बच्चे ने कमेंट में कहा, जिसमें वो था कि 9 से डिविजिबिलिटी का, 3 से डिविजिबिलिटी का, मैं आज ही कराऊंगा, ठीक है? क्योंकि वो मुझे कल लोगरिदम समझ लग रहा था कि कल मैं खत्म करा दूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो आज ही खत्म होगी, और आज खत्म होने के बाद उसी को उठा के करा देंगे। देखो यार, जिंदा रहे तो भागेंगे नहीं, है ना, और सबका सिलेक्शन करा के जाएंगे। तो शायद मुझे लगता है आप लोग मेरी बात को समझने लग गए होंगे। आप इन तीनों चीजों को समझे होंगे, इस वाले पॉइंट को भी समझे होंगे, इस वाले पॉइंट को भी समझे होंगे, और इस वाले पॉइंट को भी समझे होंगे। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर ताकि सीधे क्वेश्चन पे चलें। यहां मैंने ये कहा कि अगर बेस की पावर है तो पावर हमेशा नीचे आएगी। यहां मैंने ये कहा कि अगर इसकी पावर, ऊपर वाले की पावर दे रखी है, तो ऊपर आएगी। यहां इन दोनों का मिक्सचर करके चीजें लिखी हैं। अब इन चीजों को हम कितना जल्दी से कर सकते हैं वो समझिए। और यार कुछ चीजें मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है? आपको आती भी हैं तो आप साथ साथ बोलते भी चले जाना, और वो चीजें थोड़ी सी याद कर लेंगे, काम आनी हो।
बताओ यार, 2 की पावर 1 क्या होगा? 2। 2 की पावर 2 क्या होगा? 4। 2 की पावर 3 क्या होगा? 8। 2 की पावर 4 16। 2 की पावर 5 32। 2 की पावर 6 64। 2 की पावर 7 128। 2 की पावर 8 512, नहीं 256, सॉरी। 2 की पावर 9 512। 2 की पावर 10 1024। 2 की पावर 11 2048। 2 की पावर 12 4096। इसमें कोई बुराई नहीं है और अपने आप याद भी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही मेरे बच्चों, और जो मैं कह रहा हूं मेरी बात को मानते चले जाना, फिर सिलेक्शन ना हो तो मुझे पकड़ लेना। 3 की पावर 1 से लेके 3 की पावर 6 तक याद कर लो, ठीक है। 4 का याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 4 को हम 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक 5 पे जरूर कर लो और मुझे बता भी दो साथ साथ। 5 की पावर 1 क्या होता है? 5। 5 की पावर 2 क्या होता है? 25। 5 की पावर 3 क्या होता है? 125। 5 की पावर 4 क्या होता है भैया? 625। 5 की पावर 5 क्या होता है? तो आप कहोगे सर जी 3125। 5 की पावर 6 क्या होता है? तो यह आएगा 15625। क्लियर है? इनको भी याद कर लेना। ऐसी 3 वाली चीज़ों को याद कर लेना, ऐसे ही 2 वाली चीज़ों को याद कर लेना, बहुत जगह आपको काम आनी है, प्लीज़, ठीक है। अब वापसी वहीं आ जाते हैं। क्लियर है? आ जाओ। हमने मिटा दिया था क्यों? ठीक है। अब देखिए यार दोस्तों, उसी चीज़ को एक बार लिख लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चन ले लेते हैं। लोग, फिर बस 4 से 5 मिनट लगने, उसके बाद सीधा वही डिजिट वाले खेल पे आना शुरू कर देंगे कि लोग a की पावर k, और अगर यहाँ n की पावर x है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि x अपॉन k इक्वल टू log n बेस a। ये मैंने अभी आपको समझाया। तो अब इस पे CDS में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, ठीक है, सो दैट आपको चीजें समझ आने लगे। कल भी मैंने एक क्वेश्चन उठाया था, क्वेश्चन था ये, log 27 81, यानी log 81 बेस 27 माइनस log 27 बेस 81 का इसकी वैल्यू निकाल के बताओ क्या होगी। इसकी वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। तो शायद आपको मेरा रेफरेंस समझ आ गया होगा कि मैंने वहाँ 3 की पावर 5 की पावर क्यों लिखवाई और 2 की पावर, है ना, तो क्लियर हुई होगी। तो ध्यान से देखिए मेरी बात को और समझिए दोस्तों। 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3, मन में लिखो, तो 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 3 लिखेंगे, चलो मैं लिख के दिखाता हूं, जबकि हमें लिखना नहीं है। और 81 को लिखते हैं 3 की पावर 4। अगर मैं चीज़ों को समझने लग गया, और मैं थोड़ा समझदार बन गया, तो मुझे ये स्टेप लिखने की कतई जरूरत नहीं है। फिर मुझे ये पता है कि 81 3 की पावर 4 होगा, यानी 4 आगे ले आओ। क्लियर है? और 27 होगा 3 की पावर 3, तो 3 नीचे ले आओ, बाकी बच गया लोग 3 बेस 3। हाँ या ना, मेरी बात समझ पाए? ऐसे ही यहां आ जाओ। 27 को क्या लिख सकते हैं? तो आप कहोगे सर 3 की पावर 3, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, और 81 को 3 की पावर 4, तो बेस की पावर 4 है, तो ये आ जाएगा नीचे, और ये आ जाएगा लोग ऊपर भी 3 और बेस भी 3, क्योंकि 81 को भी 3 लिखेंगे, 27 को भी 3 की फॉर्म में लिखेंगे। अब आप अच्छे से जानते हो कि यार ये वाली वैल्यूज क्या होनी है? 1 होनी है। इसका उत्तर क्या होना है? 1 होना है। तो आंसर क्या है कि 4/3 माइनस 3/4, यानी कुल मिला के 4/3 माइनस 3/4 को घटाते ही हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। हाँ या ना? बोलो सही है कि गलत है? उत्तर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आप कहोगे जी बिल्कुल उत्तर आ जाएगा। एलसीएम ले देंगे, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 में से 9 हो गया 7/12। बताओ भाई उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? ठीक है, चलो तो एक दो क्वेश्चन और बताओ, सो दैट हमें पता चल जाए कि आप समझने लग गए हैं बातों को।
आपको लिखना नहीं है इस बार, सीधा आंसर बोलना है, ठीक है, सीधा सीधा आंसर बोलना है जल्दी से। और जो पेपर के आए क्वेश्चन है वही मैं उठा रहा हूं, कल कराया भी था मैंने। log 25 पावर 125 माइनस log 25 बेस 125। बताओ यार जल्दी से इसकी वैल्यू, खटाक से बता दो, बताओ भाई, बतानी पड़ेगी बातें, बिना बताए थोड़ी बात बनेगी। अरे कप्तान करंट वाले कमेंट लगाइए, 8:28 के कमेंट चलते जा रहे हैं, मैं देख ही नहीं पाता हूं, इतने ज्यादा कमेंट आ जाते हैं। कप्तान करंट वाले कमेंट लगाया करिए, 5-5 मिनट पीछे तक के कमेंट आ रहे हैं अब। ठीक है भाई, आ जाओ तो। देखिए यार दोस्तों, अब आप एक बात समझना मेरी और मुझे आंसर देना। क्या 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, तो बटे बेस वाला 2 है पावर, तो 2 नीचे आ जाएगा सीधा। 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 3 ऊपर आ जाएगा। और आप जानते हैं फिर log 5 बेस 5 इसकी वैल्यू आनी 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही रह जाएगा, हाँ या ना, पक्की बात है। अब आगे आ जाओ, यहां आ जाओ, 125 को लिखेंगे 5 की पावर 3, तो 3 आ जाएगा बटे में, और 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2, 2 आ जाएगा ऊपर, और ऊपर बचा log 5 बेस भी 5, तो इसकी वैल्यू 1। सोल्व करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 5/6 हमारा आंसर आ गया। बोलो हाँ या ना, पक्की बात है। अगर इतनी बात समझ आ गई है तो अब थोड़ा आगे बढ़ने में मजा आएगा। और अब हम नंबर ऑफ डिजिट पे आते हैं। मैंने लोगरिथम का बेसिक बता दिया, थोड़ा और भी एक हल्का सा बेस और डिफाइन करा देता हूँ, 1-2 फार्मूले और हैं इसके, वो भी समझा देता हूँ। क्या आप सहमत हैं इन चीज़ों से? एनटीपीसी का एक क्वेश्चन है, वही करा रहा हूँ आपको। क्लियर है बातें? कप्तान करंट वाले कमेंट लगा दे भाई, बच्चों के पीछे तक के चलते चले आ रहे कमेंट। देखिए यार, एक फार्मूला रहता है लोगरिथम में कि अगर log a है बेस, और मान लो मैं log b की वैल्यू पूछ रहा हूं और बेस है a, तो इसको हम 1 की फॉर्म में लिखेंगे ना, तो बेस b चला जाएगा और वैल्यू ऊपर वाली a हो जाएगी। कैसे समझाता हूं। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं log 5 की वैल्यू बताओ अगर बेस 2 है, तो अगर हम इसे ऊपर नीचे लेके आएंगे ना, तो ये ऐसे हो जाएगा, log बेस बन जाएगा 5 और जो बेस था वो बन जाएगा ऊपर वाली वैल्यू, यानी log 2 बेस 5। क्या आप सहमत हैं इतनी चीज से? पक्का? एक इसी पे बेस्ड है, एक बताओ मुझे जरा, अगर मैं आपको ये कहूं कि log 10 यहां 100 है, तो इसे इस फॉर्म में लिखना हो तो यहां क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे देखो सर, यहां जो बेस था ना वो यहां ऊपर आ जाएगा, और जहां ऊपर वाली पार्ट था वो आ जाएगा बेस में। ये तो सिखाया था कि अगर ऐसे लिखा है तो जो बेस में है वो ऊपर चला जाएगा, और जो पावर ऊपर था वो हमारा बेस में चला जाएगा। ये चीजें तो समझा रहा हूं, बोलो हाँ या ना, पक्का? ठीक है, वेरी गुड। एक बार 10 सेकंड के लिए इसे आप देख लो, तब तक मैं कप्तान को कमेंट लगवाता हूं, क्या कहानी है। अच्छा, तुम लोग इतने फालतू के भी कमेंट करते रहते ना, उस चक्कर में क्या है कि इतने कमेंट आ जाते हैं कि 5000 से ज्यादा कमेंट एट ए टाइम पे रुक नहीं पाते हैं, तो ऐसा मत किया करो। आठ 28 दिख रहा है टाइम, जबकि होना चाहिए अभी 8:50। अच्छा, यही करंट टाइम उसमें गलत डला हुआ, फिर ठीक है, चलो आओ। नहीं तो वही 8:28 के बार बार आए जा रहे हैं भाई। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए बोल दो सर। अबे तेरे सिस्टम की वॉल्यूम में दिक्कत होगी भाई। आ जाओ मेरे बच्चों, फिर भी चेक करवाते हैं। तुम बहुत बढ़िया बढ़िया बातें सीख गए।
एक एनटीपीसी का भी क्वेश्चन था, उसका भी एक फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, फिर से एक बार लिखवा देता हूं कि अगर लोग बी की वैल्यू पूछ रहा है और बेस ए है तो ध्यान रखना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लोग बी अपॉन लोग ए, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। और यहां बेस कुछ भी हो सकता है डिफरेंट, एक्स की बेस मान लेते हैं, ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। लोग बी अगर बेस ए है तो हम इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है दोस्तों? इस पे एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन मैं आपको करा भी देता हूं। क्वेश्चन ये था, लोग इनटू लोग जेड वाई लोग एक्स जेड, ये क्वेश्चन पूछा था। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो फिर मैं कराता हूं। तो देखो यार, आप कहोगे कि सर अभी हमने एक कहानी पढ़ी कि अगर हम इस फॉर्म में लिखना है, बेस चाहे कोई डिफरेंट मतलब बेस आ जाता है कोई भी ए बी हट के, लेकिन ये ए और बी ऐसे लिखे रहते हैं। इसका रीजन क्या होता है मैं थोड़ा बाद में, या इसको रहने भी देंगे क्योंकि इतना गहराई में नहीं उतरना, हमें बस फार्मूले को समझना है। तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर इस एक्सप्रेशन को फिर हम लिख सकते हैं लोग एक्स अपॉन लोग वाई, है ना। इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, तो लोग वाई अपॉन लोग जेड। ऐसे ही इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, लोग जेड अपॉन लोग एक्स। अब आप देखिए, अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तो ये इससे कैंसिल हो रहा है मेरे बच्चों, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, और कट कटा के आंसर आया 1। क्या मेरी बात से सहमत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब आगे आते, एक बार 10 सेकंड के लिए इसकी तरफ देख लीजिए। बस अब ऊपर ऊपर से निकलने वाले हैं, अब और अंदर गहराई में नहीं उतरेंगे क्योंकि हम प्रॉपर लोग नहीं पढ़ने वाले, लेकिन हम उतना लोग जरूर पढ़ने वाले हैं जिससे कोई भी एग्जाम में आ जाए तो हम उसको सोल्व कर पाए या बहुत सारे क्वेश्चन में इसकी हेल्प ले पाए। क्लियर है? अब लोगरिथम के दो ही फार्मूले हैं, वो ये फार्मूले हैं, या मैं लिखवा ही देता हूं। फार्मूला ये है बेटा कि लोग कोई भी बेस दे रखा हो, अब बेस को मैं यहां पे लिखना छोड़ देता हूं क्योंकि आप समझ गए कोई भी बेस हो सकता है। एल्जेब्रिक मैं लिखूंगा भी तो ए बी सी कुछ भी लिखूंगा तो यहां कुछ भी हो सकता है बेस। अगर यहां लिख रखा है ए इंटू बी इंटू सी, ऐसे कुछ भी लिखा हुआ है, तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं लोग ए, यानी वही बेस जो यहां था वही, प्लस लोग बी प्लस लोग सी। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि यार अगर हम इसे 5 इंटू 3 लिख रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में, तो इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं लोग 5 प्लस लोग 3। यानी अगर यहां 2 नंबर थे तो 2 नंबर को ऐड करके लिख देंगे लोग में, 3 एक्सप्रेशन 3 मतलब वेरिएबल थे तो 3 की फॉर्म में हम इसे लिख देंगे। उसमें कोई इशू तो नहीं है ना आप लोगों को? नहीं। अब आगे की बात समझिए, यही मैंने यहां पे लिखा कि लोग x इंटू वाई, यानी कोई बेस b मान लिया तो लोग x इंटू वाई, यानी 2 नंबर का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसे हम लिखेंगे लोग x प्लस लोग वाई। ठीक है, तो उस पिंजे को मारो गोली, यहां ज्यादा अच्छे से समझ आई होगी बात। क्लियर है? एक और फंडा है इसका बेसिक, वो और समझ लीजिए अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तो। क्या कि लोग x बाई वाई, लोग x बाई वाई, तो इसे क्या लिखेंगे, तो इसे लिख लेंगे हम भाई लोग x माइनस लोग y। जो बच्चा मुझसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अगर लोग में डिवीजन हो तो कैसे करेंगे, तो मैंने उस समय उसको कहा था कि वक्त आएगा मैं चीजें बताऊंगा, तो पेशेंस रखना चाहिए, मैं बता ही रहा हूं चीजों को। तो देखिए यार ध्यान से,
यानी जो बेस यहाँ होगा इन सारे क्वेश्चन में, अगर यहाँ बेस बी है तो यहाँ पे भी बेस बी ही रहना और यहाँ पे भी बेस मेरे बच्चों बी ही रहना। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं रखनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं माननी चाहिए। तो मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ तक की भी सारी बातें समझ आ गई होंगी और पेशेंस रखा होगा तो बातों को आप समझ पा रहे होंगे। तो क्या आगे बढ़ें अब इस पे, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं इन दोनों फार्मूले पे। अच्छा, ये फार्मूला है नहीं है तो इसको कभी मत सोच लेना कि ऐसा कोई फार्मूला होता है उल्टा इनका, कि log x इंटू log y। ये फार्मूला आपने समझ लिया क्या कहा मैंने, कि log a इंटू बी इंटू सी है तो log a प्लस log b प्लस log c लिख सकते हैं। ऐसे ही log x अपॉन y है तो log x माइनस log y लिख सकते हैं। लेकिन आप ये मत सोचना, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई log x, कि भाई log x इंटू वाई, इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर इसे हम लिख सकते हैं log x माइनस log y, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इसका और कोई तरीका नहीं है। कभी इसको उल्टे तरीके से और वो अलजेब्रा पेल दो इसी के अंदर कि चलो जो हमने वहां सीखा था वही हम यहां लगा दे, क्या ऐसा इसका कोई फार्मूला नहीं है। ऐसा इसका कोई फार्मूला नहीं है कि log x इंटू log y। ध्यान रखना ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। ये log x इंटू वाई था, ये log x इंटू log y, तो ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है। ऐसे एक्सप्रेशन की मैं बात करने लग रहा हूं। तो ये डिफरेंस मैं आपको यहां पे समझाना चाह रहा था। तो उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। आप फिर भी 5 सेकंड के लिए एक बार इसको देखते रहिए कि क्या कॉन्सेप्ट है, ताकि इस पे एक दो सवाल लेके हम इन चीजों को भी समझ पाए। और कहीं कोई दिक्कत है तो भी बताइए। बढ़ा जाए आगे, आ जाइए। पक्की बात है, बढ़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, ठीक है आ जाइए। एक बच्चा कह रहा है नंबर सिस्टम हो गया। अरे ढक्कन, नंबर सिस्टम शुरू ही नहीं हुआ, अभी नंबर पे ही बचे हुए हैं। नंबर सिस्टम बहुत लंबी चीज है भाई। आ जाओ। और देखो मैंने आपको ये चीज़ कहा कि आप विश्वास करिए और इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्या हो क्या नहीं, जो उस पर ध्यान देते चले जाइए। आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा मिलते चले जाएंगे विद सॉल्यूशन। जैसे ये खत्म होगा तो दिक्कत ही नहीं आनी। आ जाओ यार, जरा एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। आप एक बात बताओ कि आपको ये बात अभी मैंने बताई थी तो याद होगी कि लोग बेस एक्स है और ये वाई है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो आप कहोगे इसे हम लिख सकते हैं सर लोग पलट रहे हैं तो वाई बेस में आ जाएगा और एक्स ऊपर आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। इस पे एक क्वेश्चन सीडीएस ने पूछा था और सीडीएस में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ठीक होता है एसएससी वैसेसी इन सारी चीज़ों से। और चूंकि हम तैयारी कर ही रहे हैं तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इन सारी चीज़ों को कवर करते चले जाएं। हो सकता है थोड़ा समय खराब हो हमारा, हो सकता है कि हमें ऐसा महसूस होने लगे कि यार चीज़ें समझ नहीं आ रही, लेकिन मेरे बच्चों आप विश्वास मानो, बहुत सारे बच्चे तैयारी करने लग रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत आसान है, क्योंकि मैं आपको बहुत संतुलित ही कंटेंट दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं लोगरिदम पढ़ा रहा हूँ और लोग कहीं गलत पढ़ा रहे हैं। मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने इतने साल सीखा है ये चीज़ें, देखी एक एक एग्जाम को, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाने लग रहा हूँ कि ये चीज़ ज़रूरी है। अदरवाइज मुझे ज़रूरत ही नहीं थी इन चीज़ों को पढ़ाने की, लेकिन जो ज़रूरी है उसके लिए पढ़ाना पड़ रहा है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा सीडीएस ने। क्वेश्चन ये था 1 अपॉन log 30 प्लस 1 अपॉन log 30 प्लस 1 अपॉन log 530, यानी log 30 बेस 5। कहा कि इसकी वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी, इसकी वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, वैसे तो सच्चाई ये है कि ऐसे हर सवाल में लगभग जो आंसर है वो 1 आ जाता है, क्योंकि ऐसा ही वो आपसे पूछ रहा होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर एक में 1 आए, किसी में 10 भी आ जाता है, किसी में ज़्यादा भी। और हम तो सीख ही अच्छा रहे हैं। तो आ जाओ ज़रा। अब एक बात बताओ मुझे,
और वो बात ये कि मैंने अभी ये बात सीखी कि बेस ए है और ये बी है, और इसे अगर हम अपोन में लिख रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा, बी बेस बन जाएगा और ए ऊपर आ जाएगा। तो अगर अपोन वाली चीज को हम ऊपर लाते हैं तो भी तो ये चीजें पलट जाती हैं, इसमें भी तो दो राय नहीं है कि ये ए बी है तो यहां बी ए हो गया। तो यही चीज हमें यहां अप्लाई करनी है, क्या कि भैया अगर यहां 2 बेस था तो जब ये ऊपर जाएगा तो बेस 30 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 2। जब ये चीज ऊपर जाएगी तो मेरे बच्चों 30 बेस बन जाएगा और 2 चला जाए ना 3 चला जाएगा ऊपर। ऐसे ही ये 5 चला जाएगा ऊपर जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे और 30 बन जाएगा बेस। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आप आराम से 5-7 सेकंड इसको सोचिए चीजों को। स्मिथ, SMIT लिखा था, स्मिता। हाँ बेटा ऐसे ही पढ़ाऊंगा, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं। अमन प्लस होगा, मैंने कहाँ लिख दिया था? मैंने क्या कुछ, एक बार बताना क्या कह रहे हैं बच्चे? प्लस प्लस आएगा कहां पे? प्लस आएगा यार, मुझे ध्यान नहीं है आप कहां प्लस कह रहे हैं। सर माइनस की जगह प्लस होगा, आप मुझे बताना। चलो मैं देखता हूं एक बार कहां ऐसा कहने लग रहे हैं। आइए जरा समझिए मेरी बात को, मैंने माइनस कहां लिखा है? प्लस ही लिखा है सारी जगह। चलिए देखिए, कोई नहीं, ऐसा होगा तो देख लेता हूं। अब एक बात बताइए, हमने ये नियम भी पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही, क्या कि लोग x इंटू वाई है तो हम इसे लोग x प्लस लोग वाई लिख सकते हैं। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाई। जो बेस यहां होगा वही बेस यहां रहेगा, वही बेस यहां रहेगा। तो इसका उल्टा भी तो है कि लोग x प्लस लोग y है तो इसे हम लोग x इंटू वाई लिख सकते हैं। तो यहां क्या दे रखा है मेरे बच्चों? यहां दे रखा है लोग a, लोग b, लोग c, और बेस तीनों ही जगह सेम है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर? इसको हम लिख सकते हैं लोग a इंटू बी इंटू सी, और बेस वही 30 ही रहना है। ये चीज अभी इससे पहले तो समझाई थी। अच्छा इसमें हट गया, इससे पहले ही तो समझाई थी। तो अगर आप देखोगे यहां तो 5 थी 15 दूनी 30, तो इसको हम लिख सकते हैं लोग 30, और बेस भी क्या है 30। और आप जानते हैं कि अगर बेस सेम है तो आंसर क्या आना है? 1 आना है। तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए किसी तरीके का। राजू ये सर ये रोंग है, क्या रोंग है भाई बताओ तो सही। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कहां क्या प्लस माइनस हुआ है। ठीक है बताता हूं, देखिए ये क्वेश्चन क्या आप लोगों को समझ आया? आप यस लिखते रहिए तो मैं समझ आऊं। अरे डाउनलोड वाला ऑप्शन दीजिए, यही कमेंट कितनी बार करते रहोगे यार, इसको छोड़ भी तो दो, इसको बाद में देख लेंगे। अभी जो डाउट आ रहे हैं उन बच्चों के वो क्लियर होने दो ना, कमेंट में वो आने दो आगे। देखिए यार ये बात आ गई समझ में। एक बार इन आईडीज को फिर लिख देते हैं, मतलब इन प्रॉपर्टीज को, ताकि कहीं प्लस माइनस जो बच्चा कह रहा है किसी एक जगह गलत हुआ है तो उसको दोबारा डिफाइन कर देते हैं। मैंने ऐसे कहा है कि लोग a इंटू बी इंटू, या यही ले लेते हैं, और बेस मान लो x है तो इसे हम लिख सकते हैं लोग a प्लस लोग b। क्लियर है? ये मैंने कहा। दूसरी चीज मैंने ये कही थी लोग a अपॉन बी, बेस मान लीजिए x है तो इसको हम लिखेंगे लोग a माइनस लोग b, बेस वही x है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ प्लस माइनस इन्हीं में कहीं गलत लिखा गया था या कोई और चीज कहानी लिखी दी थी? तब तो मैं समझू कि हाँ यार कहीं गलत हो गया ऐसा। बढ़े दोस्तों आगे, आ जाओ अब जरा। सर वहां माइनस होगा या प्लस? कहां बे? माइनस ही तो होगा।
log x प्लस log y, तो अरे तो वही तो लिखा है, log a प्लस log b तो लिखा है, प्लस ही तो साइन है। वही तो लिखा है दोस्तों। हद दबे, प्लस ही तो लिखवाया था मैंने यहाँ पे। एक पूछ रहा है इनमें डिफरेंस क्या, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वही फार्मूला है। a इंटू बी इंटू सी में भी यही चीज लगनी है, log a प्लस log b प्लस log c, बेस सब में सेम रहना है, जो भी यहां दे रखा होगा। 3 है तो 3 में अप्लाई हो रहा है, 2 है तो 2 में अप्लाई हो रहा है। अच्छा मैंने माइनस लिख दिया था वहां पे, तो हो सकता है गलती से लिख दिया हो, वैसे मैंने वो सीट भी आपको शेयर की थी पीडीएफ वाली, हो सकता है 1% गलती हो, लेकिन मैंने यही लिखवाया कि log a इंटू बी का मतलब है log a प्लस log b। क्लियर है? अगर log a इंटू बी इंटू सी है तो इसका मतलब है log a प्लस log b प्लस log c। तो उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ आई होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब दो तरीके हैं, या तो हम यहीं से लोगरिदम को और आगे बढ़ा लें, या फिर क्या करते हैं लोगरिदम को यहां छोड़ते हैं और कल वाला जो क्वेश्चन था, कल जहां हमने चीजों को छोड़ा था उसको कवर कर लेते हैं, सो दैट आपको टाइम मिल जाएगा आज का कि जितना हमने लोगरिदम पढ़ा था उतने वाली चीजों को आप बढ़िया से कर लें। ठीक है, चलिए देखिए, मेरी बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं, कि हमने लोग के बेसिक चीजों को सीख लिया है, उनके फार्मूले के एप्लीकेशन को सीख लिया है, अब उसे नंबर ऑफ डिजिट पे लेके जाना चाहता हूं मैं। तो मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा आज का टाइम ले लेंगे, इस वीडियो को घर पे जाके देख लेंगे, तो उसके बाद फिर हम इस लोगरिदम को फिर कल आगे बढ़ा लेंगे, ताकि आपको कुछ बेसिक क्लियर हो चुका होगा। चलिए आ गया दोस्तों, कल हमने एक सवाल पढ़ा था यार, ठीक है, और वो बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया था, और उसका एक कारण ये था कि हम सीधा बड़े सवाल पे चले गए थे, और मुझे भी बाद में एहसास हुआ कि हमें छोटे छोटे एग्जाम्पल से इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए था। देखिए यार, अरे कसम फर्स्ट और थर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है यार, वो फॉर्मूला है, उसमें क्या दिक्कत है? हद है यार, log a इंटू बी का भी वही मतलब बताया, log a प्लस log b, अगर वो मल्टीपल 3 में टूट जाता है तो भी क्या दिक्कत है? अगर आपको दिक्कत है तो मैं समझा देता हूं उसी चीज को। हद है यार, तुम भी क्या बात कर रहे हो भाई, वो फॉर्मूला है, आप इस बात को समझो यार, मारो गोली। log a इंटू बी, बेस कुछ भी है, x मान लेते हैं, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं log a प्लस log b। कोई ढक्कन कह रहा है कि फिर इसमें क्या डिफरेंस हुआ, log a इंटू बी इंटू सी, कोई डिफरेंस नहीं हुआ यार, मैंने कहां डिफरेंस है, यहां 3 पार्ट हो गए तो मैंने 3 पार्ट में तोड़ दिया, इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, गलत है, तो ये मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं, उसमें मुझे इश्यू नहीं है। आप कोई भी नंबर ले लो, लोग 50 ले लेते हैं या लोग 30 ले लेते हैं यार, मारो गोली, क्या ले लेते हैं? लोग 30 ले लेते हैं, बेस एक्स मान लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, आप समझिए। 30 को 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं, 5 इंटू 6 में तोड़ देते हैं, कोई दिक्कत है आपको? नहीं। तो लोग 30 को हम लिख देंगे क्या, लोग 5 इंटू 6, बेस वही जो भी दे रखा होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लोग 5 प्लस लोग 6 लिख सकते हैं इसे ऐसा। अब मुझे ये बताओ कि 6 को नहीं तोड़ सकते, लोग 6 को अगर हम लिखना चाहें तो 6 को भी तो 3 इंटू 2 तोड़ सकते हैं, तो इसे लोग 3 इंटू 2 की वैल्यू क्या होगी, इसे लोग 3 इंटू 2 की फॉर्म में लिखें। अगर मैं 6 को यहां से हटा के 3 इंटू 2 लिख दूं, तो यहां पे भी तो वही फार्मूला हो गया, लोग a इंटू बी, तो इसे क्या लिख देंगे, लोग a प्लस लोग b, वही चीज यहां है, तो कोई डिफरेंस थोड़ी है। मैं इस नंबर को 2 टुकड़ों में तोड़ के भी सोल्व करके लिख सकता हूं, मैं इसी नंबर को 3 टुकड़ों में भी तोड़ के लिख सकता हूं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टेक्निकली 100% करेक्ट चीज है। ठीक है, तो अब क्लियर है ये चीज। इसमें बेस क्या है, कसम मैंने कहा तो सही कि बेस तू जो मर्जी लिख ले, एक्स बेस है तो हर जगह बेस एक्स रहेगा, अगर यहां बेस एक्स है तो एक्स ही रहेगा, कहा तो है यार ये चीज, यही तो बोला मैंने अभी। ठीक है, आइए आगे।
देखिए यार, अब आते हैं जो हम कल छोड़ा था क्वेश्चन वहां पे। पढ़िए एक बार जरा इस क्वेश्चन को। कल हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे और एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये थी कि मैं सीधा 6 डिजिट पे आ गया था, तो बच्चों को समझने में दिक्कत हो रही थी। तो मुझे लगता है कि हमें इसे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए था, 1 डिजिट 2 डिजिट इस तरह से शुरुआत करनी चाहिए थी, तो शायद हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाते इस क्वेश्चन को। तो इसलिए वहीं से आगे शुरू कर रहे हैं। जहां आज लोगरिथम छोड़ा है उसका बेसिक खत्म हो गया है, अब उसका सीधा सीधा यूटिलाइजेशन हमको करना है नंबर ऑफ डिजिट पे। तो कल हम नंबर ऑफ डिजिट पे उसका यूटिलाइजेशन कर लेंगे, सो दैट आप उस चीज को सही से घर पे कर लें आज जितना पढ़ा है। WHA प्लस होगा, क्या बोलते रहते हुए। चलिए आइए, अब कैसे करें इस चीज को। कप्तान जैसी ओके हो जाए तो बेल मार दियो फोन की। ठीक है, हो गया भाई स्टार्ट, आ जाइए। तो मैं ये पढ़ा रहा था कि कोई नंबर 3 से तभी डिवाइड होगा जब उस संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। ठीक है। 9 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब उस संख्या के सभी अंकों का योग, सम ऑफ ऑल डिजिट इफ डिवाइड बाय 9, यानी अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो गया तो संख्या भी 9 से भाग होगी। क्लियर है? अगर कोई संख्या 9 से भाग करना चाह रहे हैं तो अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड हो गया तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। क्लियर है? अब आ गया था। एक भाई कह रहा है log x प्लस log y हुआ। अरे बताया तो था भाई वहां log x प्लस log y। अगर log x इंटू वाई है तो उसी को तो हम लिख रहे थे log x प्लस log y। तो log x प्लस log y को हम लिख सकते हैं log x इंटू वाई। देखिए जी, तो हमें यहां तक ये बात पता चली कि यार 3 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, 9 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने लग रहा हूं यार, क्या कि भैया 2 अंकों की कोई संख्या है। कितने अंकों की कोई संख्या है? 2 अंकों की कोई संख्या है। मैं यहां क्वेश्चन लिख देता हूं, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर exist whose first digit is 6 and number is divisible by 3। मैंने क्या लिखा है मैं हिंदी में भी एक बार पढ़ के सिखाता, मतलब बताता हूं कि 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं संभव हैं जिनका पहला अंक 6 हो। 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव है जिनका पहला अंक 6 हो और वो संख्याएं 3 से डिवाइड होती हो। पहला अंक 6 हो और वो संख्याएं किससे डिवाइड होती हो? 3 से डिवाइड होती हो। तो ऐसी कितनी संख्याएं 2 अंकों की संभव है? तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे कि यार पहला अंक क्या है भाई? 6। अगर पहला अंक 6 है तो हमें देखना है कि यहां पे जो हम नंबर भरेंगे तो वो इस प्लेस पे जो वैल्यू रखेंगे, जो डिजिट रखेंगे, तो ऐसे कितने डिजिट हम यहां रख सकते हैं, ऐसे कितने नंबर हम बना सकते हैं कि जो रिजल्ट बने या जो नंबर बने वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो उसके लिए जरूरी है कि उस अंक संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। हाँ या ना? अब आप एक बात बताओ, क्या कि 6 तो 3 से डिवाइड हो ही जा रहा है, इसलिए इसका तो लफड़ा है ही नहीं। अब यहां पे क्या क्या हो सकता है? तो यहां पे हम 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 7 8 9 ये सारे नंबर लिए जा सकते हैं।
तो अब कहानी ये है कि हम यहाँ पे कौन कौन से नंबर ले सकते हैं और कितनी संख्याएं संभव है। तो आप ये तो ध्यान रखिए कि यहाँ तो फिक्स है 6 है। अब दूसरी जगह क्या ले सकते हैं, तो हमें पता है कि जो रिजल्ट आना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यही है कि भाई पहला डिजिट तो 6 है, लेकिन जो नंबर होंगे वो सारे के सारे किससे डिवाइड होने चाहिए, 3 से। तो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि उसकी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या क्या रख सकते हैं, हम जो भी वैल्यू यहाँ रख रहे होंगे तो वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नंबर तो ऑलरेडी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर 6 में मैं कुछ भी ऐसा नंबर जोड़ूं और ये पूरा एक्सप्रेशन 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 6 तो 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो ही जा रहा है। यानी बस ये नंबर अगर 3 से डिवाइड हो गया तो कहानी खत्म, फिर तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो ही जाएगा, कोई इशू ही नहीं है वहां पे। तो देखिए मेरी बात, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे 5 ले लिया, तो 6 और 5 का सम कितना बना, यही तो बना। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे देखो सर ये तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये तो नहीं हो रहा ना। यानी ये एग्जैक्ट डिवाइड होने के लिए जरूरी है कि ये तो हो ही रहा है, ये वाला नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। तो अब यहाँ पे क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, तो आप कहेंगे देखिए सर हम यहाँ रख सकते हैं 0 रख सकते हैं, ठीक है जी। 0 के बाद क्या रखा जा सकता है, अब 0 से अगले 2 नंबर नहीं रखे जा सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ 1 रख देंगे तो 6 और 1 7 3 से भाग नहीं होगा, 2 रख देंगे तो 6 और 2 8 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर 3 की बात हो रही है तो इससे तीसरा ही नंबर रखा जाएगा, यानी 3 रखेंगे तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ 3 रखेंगे तो 6 और 3 9 63 3 से डिवाइड होता है। और क्या रख सकते हैं जी, अब क्या रखेंगे जी, 3 के अलावा हम क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो आप यहां से एक सीरीज नोट करेंगे कि हर 3 नंबर रखते चले जाएंगे, 3 नंबर के बाद वाला। तो 0 0 से 3 अगला 3, फिर 3 से 3 अगला 6, फिर 6 से 3 अगला 9। यानी केवल यही डिजिट यहां पे रखे जा सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। इसका मतलब ऐसी केवल और केवल 4 ही संख्याएं हैं। ऐसी मेरे बच्चों केवल और केवल कितनी संख्याएं हैं, 4 ही संख्याएं हैं। ऐसी केवल और केवल कितनी संख्याएं हैं, 4 ही संख्याएं हैं, जिनमें एक लड़के ने लिखा x प्लस वाई वाले में प्लस हो गया था। ओहो, वो मिस्टेक लिखी थी। तो मैं साथ साथ बोल भी तो रहा था उस चीज को, और मैंने इसको बाद में भी तो पढ़ाया कि लोग x इंटू वाई, हो सकता है और लिखने में मिस्टेक हुई होगी, ठीक है। और अगर एक आध कहीं जैसे ऐसी मिस्टेक रह भी जाती है तो मैं अपनी वीडियो बाद में देखता हूँ क्लास के बाद में, तो मैं उसको अगले डे भी उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जहां गलती हुई होती है ऐसी। और उसी चीज को मैंने 3-4 जगह लिखवाया भी है, साथ में आपको पीएनजी में भी दिखाया था, तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए वहां पे। देखिए तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है, 4 नंबर पॉसिबल है। आप ऐसे भी देख लो, अगर पहला अंक 6 है और 2 अंकों की संख्या बनानी है तो या तो 60 हो सकती थी, या 61 हो सकती थी, या 62 हो सकती थी, या 63 हो सकती थी, 64 65 66 67 68 और 69, यही तो हो सकती थी। अब हमें यह देखना था कि वो 3 से डिवाइड हो, तो 3 से कौन कौन सी डिवाइड होगी, जिनका अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड होगा। अब 6 तो ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला अंक अगर 3 से डिवाइड हो गया तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगी। तो 0 था, 3 था, 6 था, 9 था, तो ये सारे नंबर 3 से डिवाइड हो रहे होंगे, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी पे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं सवाल लेके। अब मैं अगले क्वेश्चन में ये कह रहा हूं, और पेशेंस रखना, चीज अब कत्ती समझ में आ जाएंगी। क्या कि मैं अगला क्वेश्चन आपको कहता हूं कि यार 3 अंकों की कोई संख्या है। कितने अंकों की संख्या है मेरे भाई, 3 अंकों की संख्या है, और पहला डिजिट 6 है। मैंने क्वेश्चन में कह दिया पहला डिजिट 6 है। पहला अंक कितना है जी, 6। 3 अंकों की संख्या है, पहला अंक 6। क्लियर है जी। अब बाकी दोनों अंक क्या क्या हो सकते हैं, मतलब बाकी दोनों डिजिट में आप कोई वैल्यू रखेंगे, तो मैं क्वेश्चन ऐसे दूंगा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर एग्जिस्ट, यानी 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं जिनका पहला अंक 6 हो और वो संख्या जो बनेंगी वो सारी की सारी 3 से डिवाइड होने वाली हो। वो संख्याएं सारी किससे डिवाइड होने वाली हो, 3 से डिवाइड होने वाली हो। तो क्वेश्चन ऐसे कहेगा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर एग्जिस्ट इन विच फर्स्ट डिजिट इज 6 एंड द नंबर विल डिवाइड बाई 3, या द नंबर विल डिविजिबल बाई 3। यानी 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं जिनका पहला अंक तो 6 हो, पहला अंक तो 6 हो, पहला अंक तो 6 हो, लेकिन वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए, या वो सारी संख्याएं किससे डिवाइड होनी चाहिए, 3 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, आइए
अब कहानी को समझते हैं। अब मेरे बच्चों 6 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब यहां जो हम वैल्यू रखेंगे वो मेरी किससे डिवाइड होनी चाहिए? 3 से डिवाइड होनी चाहिए, यानी इन दोनों अंकों का जोड़ मेरा 3 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर है? अब अगर आप बिल्कुल ही डिटेल से समझना चाहते हैं तो 6 से 3 अंकों की संख्या शुरू करेंगे तो 6 से कौन सी संख्या शुरू होगी? 600, फिर 601, फिर 602, फिर 603, है ना? फिर ऐसे ही चलते चलते 606, फिर ऐसे ही चलते 609, फिर 610 आएगी, फिर यहाँ 611 आएगी, फिर 612 आएगी, फिर ऐसे ही चलते चलते 613, 615, 618, 620 आ जाएगी, फिर 621 आ जाएगी। ऐसे ही तो चलेंगे ये 6 से, क्योंकि पहला अंक तो फिक्स है 6। और ये सारी गिनतियां कहां तक चलती चली जाएंगी भाई? ये गिनतियां चलती चली जाएंगी 699 तक, क्योंकि 99 के बाद तो फिर 700 बन जाना है। मेरी बात को बहुत डिटेल में समझना जिनको समझ नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो अब कहानी ये है कि क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ऐसी कितनी 3 अंकों की संख्याएं संभव हैं जिनका पहला अंक तो हो 6, पहला अंक तो क्या हो? 6, पहला अंक हो 6 और बाकी जो नंबर बनेंगे वो सारे के सारे 3 से डिवाइड होने चाहिए। तो मेरे बच्चों यहां हमें करना ये चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। तो 600 है तो ये 0 0 हो सकते हैं, नहीं सबसे छोटा नंबर जो दोनों का डिवाइड होगा वो 0 होगा। इससे अगला कौन सा डिवाइड होगा? तो 600, भाई 6 तो 3 से डिवाइड हो ही रहा है, तो 0 0 के बाद 0 1 को जोड़ेंगे 3 से भाग नहीं होगा, 0 2 को जोड़ेंगे नहीं होगा, कौन सा होगा? 0 3। फिर इसके बाद वाला कौन सा डिवाइड हो रहा होगा? 0 6। फिर इसके बाद वाला कौन सा डिवाइड हो रहा होगा? 0 9। इसके बाद वाला कौन सा डिवाइड हो रहा होगा? 1 2, यानी 12। क्लियर है? इस तरीके से ये नंबर चलते चले जाएंगे। फिर 12 के बाद 15 हो रहा होगा, 18 हो रहा होगा, 18 के बाद फिर 621 डिवाइड हो रहा होगा, फिर 624 डिवाइड होने लग रहा होगा। तो ये नंबर तो मेरे बच्चों 3 से डिवाइड हो ही रहा है, बस हमें आखिरी 2 नंबर ढूंढने हैं। अगर ये 3 से डिवाइड हो गए तो संख्याएं सारी जो हम चुनना चाह रहे हैं वो 3 से भाग होती चली जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये सीक्वेंस ऐसे ही चलता रहेगा, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, और ये कहानी कहां तक चलेगी? सबसे बड़े नंबर तक। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 699। 699 में हम जानते हैं 6 तो डिवाइड हो ही रहा है। अब ये देखते हैं कि ये दोनों का जोड़ क्या 6 कह रहा था 3 से, ये तो 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये दोनों का जोड़ 3 से डिवाइड हो रहा है? तो हम जोड़ेंगे तो 9 और 9 18, तो 18 3 से डिवाइड होता है, यानी सबसे बड़ा नंबर जो बनेगा वो 99 बनेगा। यानी इन दोनों डिजिट में हम 0 0 रख सकते हैं, 0 3 रख सकते हैं, 0 6 रख सकते हैं, 0 9 रख सकते हैं, 0 9 रख सकते हैं, फिर 1 2 रख सकते हैं, 1 5 रख सकते हैं, 1 8 रख सकते हैं। ऐसे सारी संख्याएं बनती चली जाएंगी। क्लियर है मेरी भाई यहां तक की बात? क्या किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब आगे आते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि यार ये कितने पॉसिबल वेज हो गए, इनको जोड़िए। तो यार ये एक किस्म से एपी बनी। अगर आप देखेंगे तो इसमें और इसमें डिफरेंस 3 का, इसमें और इसमें डिफरेंस 3 का, इसमें और इसमें डिफरेंस 3 का, इसमें इसमें डिफरेंस 3 का। तो ये 3 3 के डिफरेंस पे चलता चला जाएगा मेरे बच्चों। और अगर ये 3 3 के डिफरेंस पे चलता चला जा रहा है तो ये एपी बनी। और एपी में नंबर ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला होता है, एक नंबर ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये होता है भाई नंबर ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला। क्लियर है? ये कैसे बना यार, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये एपी का पार्ट है। जब मैं एपी पढ़ाऊंगा तो मैं इसको जरूर बता दूंगा। क्लियर है यहां तक की बात? देखिए जी, शायद हमारे कमेंट में एक प्रॉब्लम भी हल्की सी आ रही है कि कमेंट लेट आ रहे हैं मेरे पास। तो कल से इस प्रॉब्लम को भी रिमूव कराएंगे, क्योंकि कमेंट साथ साथ आते रहते हैं, उसका मज़ा आता रहता है। ठीक है? और हम चीज़ों को डे बाई डे इंप्रूव करेंगे। तो अगर मैं आपसे यहाँ ये कह दूँ कि यार ये बताओ ये कितनी संख्याएं बनेंगी ऐसे, तो आप कहोगे जी लगा देते हैं फार्मूले में। तो अगर आप लगाओगे इनको फार्मूले में तो लास्ट टर्म क्या है? 99, फर्स्ट टर्म क्या है? 0। तो 99 में से 0 0 घटाओगे, यानी 0 घटाओगे, और डिफरेंस क्या है हर एक टर्म के बीच का? 3। तो 99 में से 0 घटाओगे बेटा, क्या बचा? 99। 3 से भाग दोगे, 99/3 क्या हुआ? 33। 33 में 1 जोड़ोगे तो उत्तर आएगा 34। इसका मतलब ये कितनी टर्म हो गई? 34 टर्म हो गई। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि 3 अंकों की 34 संख्याएं संभव है। कितनी संख्याएं संभव है? 34। 34 नंबर पॉसिबल है। 3 अंकों की 34 संख्याएं संभव हैं जिनका पहला अंक तो 6 होगा, यानी
3 अंकों वाली 34 नंबर पॉसिबल है, जिनका पहला नंबर तो होगा 6 और बाकी जो पूरा नंबर होंगे या जो संख्याएं बनेंगी वो सारी की सारी 3 से डिवाइड होंगी। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? एक बार देखो जरा इसको, अगर समझ पा रहे हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सौरभ यही बोल रहा था। हाँ यार, मेरे पास तुम्हारे कमेंट 9 बजे के आने लग रहे हैं सामने, तो हाँ रजनीश बिल्कुल मल्टीपल प्रॉपर्टी माइनस लग गया होगा गलती से, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास कमेंट लेट आ रहे हैं इसलिए मुझे अब उन पे रिव्यू देना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या आप इस बात को सारे समझ पाए? क्लियर है? इसी तरीके से मैं 3 की जगह 9 पूछ लेता कि 9 से डिवाइड होने वाली, तो आप यहाँ 0 0 लेते, फिर 0 9 लेते, फिर 18 लेते, फिर 27 लेते, इस तरह से 99 तक लेते रहते हैं। तो यहां तक की बात समझ में आई। अब इसी को, अच्छा इसको करने का एक और भी तरीका है जो इससे आसान है, लेकिन वो थोड़ा सा दूसरे चैप्टर का है, तो मैं उसे वहां सिखा दूंगा, ठीक है। अब आइए यहां पे, क्या कि अगर इस क्वेश्चन में वो आपसे ये पूछ लेता, क्वेश्चन ये दे देता आपके सामने, ये तो आपको समझ में आ गया कि 34 नंबर ऐसे होंगे। तो अगर क्वेश्चन वो ये दे देता मेरे बच्चों आपके सामने, क्या 3 फिर ये क्या था भाई 6 फिर 9, क्वेश्चन ये लिख देता कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर एग्जिस्ट in which first digit is 6 and these 3 digit number will not divisible by 3। अगर ऐसा सवाल दे देता, मैं इसको पढ़ के हिंदी में समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं, कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं जिनका पहला अंक 6 हो, लेकिन ये 3 अंकों की जितनी संख्याएं होंगी ये 3 से डिवाइड नहीं होंगी। यानी 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से डिवाइड ना होती और उनका पहला अंक क्या हो 6 हो। तो इस सवाल को कैसे करें? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए फिर आप ऐसे देखा करिए कि आप ये देखिए कि अगर पहला डिजिट 6 है तो 3 अंकों की सबसे पहले संख्याएं कितनी बन सकती ये निकाल लेते हैं। तो हम कहेंगे यार इस वाले नंबर पे या इस वाले प्लेस पे हम कितने तरीके से इस प्लेस को भर सकते हैं? तो आप कहेंगे 10 तरीके से। इस वाले प्लेस को भी कितने तरीके से भर सकते हैं? 10 तरीके से। इस वाले प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं? केवल एक ही तरीके से, क्योंकि 6 उसने कंडीशन लगाई थी तो वो हमें लिखना पड़ा। तो 6 अंक मतलब 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हो पाई? 100 संख्याएं संभव हो पाई जिनका पहला अंक 6 हो। तो कुल मिला के 3 अंकों की 100 संख्याएं संभव हैं जिनका पहला डिजिट 6 है। फिर हम ये निकाल लेते हैं कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं ऐसी संभव है जिनका पहला अंक 6 हो और वो जो संख्या हो 3 से डिवाइड हो। तो हमारा आंसर आया कितना? 34, कि भाई 34 संख्याएं ऐसी है। तो करेंगे क्या यार, 100 में से 34 संख्याएं घटा देंगे। क्या यानी टोटल नंबर 100 थे, उसमें से वो नंबर हटा देते हैं जो डिवाइड होने वाले थे, तो बाकी जो बच गए, बाकी कितने बच गए? 66। तो 66 संख्याएं ऐसी होंगी 3 अंकों की जिनका पहला अंक 6 होगा लेकिन वो 3 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रही होंगी। ठीक है, इसका एक बहुत प्यारा तरीका है, हमें इतने लेंदी तरीके से जाने की उसमें जरूरत नहीं है, लेकिन यह नंबर ऑफ डिजिट का कॉन्सेप्ट सिखा रहा था इसलिए मुझे बताना पड़ा। क्लियर है यहां तक की बात? आप 5 से 10 सेकंड के लिए इस बात को एक बार समझिए, फिर जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था उसको फिर करेंगे। देखो मेरे बच्चों, आते हैं जी।
और फिर भी भाई ये समझ नहीं आएंगे, तो अब चूंकि मेरा यूट्यूब पे क्लास नहीं है, अब केवल कैरियर पे ही क्लास रहेगी, तो दोस्तों अब कमेंट आपके सारे पढ़ लिए जाएंगे और शनिवार को इन्हीं चीज़ों को दोबारा उठा लिया जाएगा मतलब दोबारा से करा देंगे जिन बच्चों को समझ नहीं आया, और छोटे छोटे कई सारे एग्जाम्पल लेके। अब इस क्वेश्चन को आप, मुझे लगता है एक बार पढ़ना चाहिए आप लोगों को, फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़िए भाई। सर लोग 1 2 3 नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। विकास जिसने पूछा था, लोग 1 2 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कराएंगे भी कल। लोग को यहाँ इसीलिए छोड़ा था ताकि बच्चे एक बार घर पे जितना पढ़ाया है उतने को तैयार करके आ जाएं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लोग अपने एकेडमिक करियर में नहीं पढ़ा होगा, तो शायद उनको देखने में या समझने में थोड़ी मुश्किल आ रही होगी। आ जाइए। और आगे से मैं पेज को डिलीट नहीं करा करूंगा, आगे बढ़ाता रहूंगा ताकि तुरंत वापसी आके देख भी सकें उसको क्या गलती हो रखी थी। कह रहा भाई हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर विल बी पॉसिबल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 9, यानी 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं, 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव है जो 9 से डिवाइड ना होती हो। तो ये निकालना अभी जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उससे मुश्किल है कि कितनी ऐसी संख्याएं जो 9 से डिवाइड नहीं होती, लेकिन ये निकालना आसान है कि 9 से कितनी संख्याएं डिवाइड होती हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे सबसे पहले देखने की कि 9 से कितनी संख्याएं डिवाइड होती है, हम पहले उस पे काम करेंगे। ठीक है। अब कह रहा है जो 9 से नहीं कट सकती, जिसकी पहला अंक, ये कल लिखवाया था, पहला अंक 5 है, पहला अंक 5 और तीसरा अंक 4, पहला अंक 5 और तीसरा अंक 4। तो देखिए यार, ये 6 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6। कह रहा है जी इसका पहला अंक है 5, पहला, दूसरा, तीसरा अंक है 4। अब इस पे डाउट नहीं करना कि पहला यहां से लेना है या यहां से, मैंने 2-3 बार इसी बात को समझा दिया आज ही। अब आ जाइए सवाल पे। अब हम इस बात पे नहीं जाएंगे कि 9 से नहीं कटती, हम इस बात पे जाएंगे कि 9 से कौन कौन सी कटेगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो यार, यहां लिखते हैं इसको थोड़ा। देखिए जी, अब ये नंबर क्या क्या हो सकते हैं। तो 9 से डिवाइड होनी चाहिए, तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि 9 की डिविजिबिलिटी का नियम है क्या, कि कोई भी नंबर 9 से तभी डिवाइड होता है जब उस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड हो। तो 5 और 4 का योग तो 9 से डिवाइड हो ही जाता है, तो अगर 5 और 4 का योग 9 से डिवाइड हो जाता है, तो बाकी अगर 9 से डिवाइड हो गए, बाकियों का योग अगर 9 से डिवाइड हो गया तो इश्यू ही नहीं है। तो बस बाकियों का योग ऐसा रखना है, यानी बाकी डिजिट ऐसे रखने हैं कि उनका योग करने पे वो नंबर 9 से डिवाइड हो। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि ये 0 रख लें, ये 0 रख लें, ये 0 रख लें और ये 0 रख लें। तो इन सब का योग कितना आएगा 0, और 0 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है। क्लियर है। 0 वो सबसे छोटा नंबर है जो 0 को छोड़ के बाकी सबसे डिवाइड हो जाता है। ठीक है। इससे आगे क्या हो सकता है, यहां 0 रख लें, यहां 0 रख लें, यहां 0 रख लें, यहां 9 रख लो। क्लियर है भाई, यहां तक की बात समझ रहे हैं। तो ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। आपको कहो मेरे समझ नहीं आ रही, तो समझो ऐसे है, ये यहां 0 ले लेते हैं, यहां 4, यहां 0, यहां 0, यहां 0, ये बन गया। इससे अगली गिनती कहां जाओगे, 0 0 1 पे आओगे। फिर इससे अगली कहां जाओगे, 0 0 2 पे आओगे। तो आप देखोगे कि 5 और 4 9, बाकी 0 का जोड़ 0, तो ये 9 से भाग हो गया। लेकिन 5 4 9, ये 1 नहीं हो रहा भाग। 5 और 4 9 2 11, ये नहीं होने लग रहा। कौन सा भाग होने लग रहा होगा, जो ऐसे आ रहा होगा, 5 0 4 0 0 9, ये भाग होने लग रहा होगा। फिर इससे अगला कौन सा हो रहा होगा, 5 0 4 0 1 8, ये वाली गिनती भाग होने लग रही होगी। तो हम ये गिनती ही वहां पे मेंशन कर रहे हैं कि 9 के बाद आ जाएगा यहाँ क्या, 1 8 आ जाएगा। उससे अगले फिर कौन सा नंबर डिजिट लिखा जाए कि ये 9 से डिवाइड हो, तो 0 0 2 7 होगा। इसी तरीके से चलता चला जाएगा। अगर मैं कहूं कि इस गिनती का एंड कहां होगा, तो आप खुद बताओ, इसका एंड करना है तो ये 5 तो चेंज नहीं हो सकता, ना ये 4 चेंज हो सकता,
बाकियों में मैक्सिमम ले जाओ जहां तक ले जाना है। तो ये बताओ यहाँ 0 की जगह मैक्सिमम क्या जा सकता है? 9। इस 0 की जगह मैक्सिमम क्या ले जा सकते हो? 9 इसकी जगह 9, इसकी जगह 9, क्योंकि ये तो दोनों फिक्स है ना, 5 और 4 तो फिक्स है, बाकी तो 9 9 9 तक जा सकता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मैक्सिमम जो डिजिट बन रहे होंगे वो 9 9 9 बन रहे हैं, और ये 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होता ही है, तो इसमें मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं होगी 9 के जोड़ पे। फिर भी दिक्कत आएगी तो डिविजिबिलिटी करने के बाद चीजें क्लियर होंगी बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, देखिए अब हमें ये देखना क्या कितनी टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला अभी लिखवाया, क्या? लास्ट टर्म लिख लो माइनस फर्स्ट टर्म लिख लो अपॉन कॉमन डिफरेंस लिख लो प्लस 1 लिख लो। तो मेरे भाई लास्ट टर्म है 9999, फर्स्ट टर्म है 0, इसको 0 0 0 लिख लो। कॉमन डिफरेंस कितना है? इनके 9, इनका 9, इनका 9, तो 9। तो आप जानते हैं इससे 0 घटाएंगे यही रहेगा, 9 से काटेंगे तो 1 1 1 1 1111, एक जोड़ोगे तो आएगा 1112। क्लियर है? 1112। मैं इसे चुटकियों में सिखा दूंगा आपको दूसरे तरीके से, बस आप परेशान ना होना। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 1112 संख्याएं ऐसी बनेंगी 6 अंकों की, 6 अंकों की 1112 संख्याएं ऐसी होंगी जिनका पहला अंक 5 होगा और तीसरा अंक 4 होगा, और वो सारी की सारी जो संख्याएं होंगी 6 अंकों की वो 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी, वो 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी, तो आंसर होगा उसका 1112 ऐसे नंबर होंगे। लेकिन उसने तो ये पूछा ही नहीं, उसने पूछा वो बताओ जो 9 से डिवाइड नहीं होंगी। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस कंडीशन के हिसाब से संख्याएं कितनी बन रही है, और उन संख्याओं में से हम वो हटा देते हैं जो 9 से डिवाइड हो रही हैं, तो बाकी कौन सी बची? वो जो 9 से डिवाइड नहीं होती। क्लियर है जी यहां तक की बात? एक बार अब इतनी बात को समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं इसको मिटाऊंगा तो एक बार इसको समझ लो। अगर फिर भी यहां दिक्कत आ रही हो तो इस तरह से गिनती लिखना थोड़ी सी 20 30 आगे तक की, फिर आपको सारी कहानी समझ में आने लग जाएगी। क्लियर है मेरे भाई? पक्का? देखिए तो देखिए यार, अब मैं कैरियर में आ ही गया हूं, तो यहाँ हर ऐसी जो छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं उनको 100% इंप्रूव करेंगे, उसमें कतई कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो मेरे बच्चों, इसे कितने तरीके से भर सकते हैं? 10 तरीके से, इसे 10 तरीके से, इसे 10 तरीके से, इसे 10 तरीके से। तो इन्हें गुना करेंगे तो 10 10 10 10 करेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर 4, यानी 10,000। क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? 10,000। इसका मतलब ये हुआ कि 6 अंकों की 10,000 संख्याएं बनाई जा सकती है, जिसका पहला अंक 5 और तीसरा अंक 4 हो। कितनी संख्या बनाई जा सकती है? 10,000 संख्याएं बनाई जा सकती है, 10,000। क्लियर है? अब कह रहा है कि इनमें से वो बताओ जो 9 से डिवाइड नहीं होंगी, तो हम वो निकाल लेते हैं जो 9 से डिवाइड होती हैं। तो 9 से डिवाइड कौन सी हो रही है? 1112। अब घटा देंगे बेटा, जो आएगा वो हमारा आंसर, जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? हाँ, कमेंट लेट पहुंच पा रहे हैं मैं जानता हूं संजू बेटा, और आप चिंता ना करें, मैं इस प्रॉब्लम को रिजोल्व कराऊंगा, और ऐसा नहीं है कि मैं इनको खींचता नहीं हूं, तो करा लेंगे इस चीज़ को ना, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपको ये बताओ ये चीज़ें समझ आई या नहीं आई? और पता है एक बात मेरी समझ के चलना, कति बेसिक से पढ़ेंगे ना तो ही चीज़ें क्लियर होंगी बेटा। अगर जीरो को नहीं उठाएंगे ना तो दिक्कत बहुत बड़े लेवल पे फंसने वाली है, बहुत बड़े लेवल पे फंसेगी। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं अभी 1 सेकंड में, और आप देखना कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो उसका आंसर मात्र 2 से 3 सेकंड में मुझे बता रहे हैं, 2 से 3 सेकंड में बता रहे हैं। क्लियर है? और देखो टीचर सारे ही बेहतरीन होते हैं, है ना? तो मैं, और अच्छा इसको सारे एक बार पढ़ के ले आना घर पे, ठीक है? इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए कल। ये एमटीएस का क्वेश्चन है मेरे बच्चों। किसका क्वेश्चन है? एमटीएस का। आपके पास 10 सेकंड है, आप आंसर दो। एमटीएस का क्वेश्चन है एसएससी का। क्या औकात है? हम ये सोचते हैं क्या औकात है, लेकिन देखो औकात क्या है पता चल जाएगा।
बताओ बच्चे, आप में से शायद बहुतों का आंसर नहीं आया होगा, है ना। इसका आंसर है ये सी। इसका आंसर है सी। ये भाई एमटीएस का क्वेश्चन है, और मैं आपको कल 5 लाख रुपए हर एक बच्चे को वापसी दूंगा अगर मैं आपको इस काबिल ना कर पाया कि इस क्वेश्चन को मात्र 1 से सवा सेकंड में आप ना कर दें। तो मात्र 1 से सवा सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर देंगे। लेकिन पता है बहुत सारे लोग इतनी हवा में चले जाते हैं कि वो जीरो को समझते ही नहीं। जीरो का मतलब बिल्कुल बेसिक चीजों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। और मैं भाई कत्ती जड़ से जुड़ा हुआ आदमी और कत्ती जड़ से ही चीजों को शुरू कर रहा हूं, इसलिए हो सकता है टाइम लगे आपका फालतू, है ना। तो कतई परेशान नहीं होना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है और ये बिल्कुल कोई इसकी औकात ही नहीं है क्वेश्चन की, लेकिन उनके लिए जिन्होंने बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़नी चाहिए, जो थोड़ी हवा में उड़ा वो कम से कम 30 सेकंड इस क्वेश्चन को सोल्व करने में ले जाएगा। और इस क्वेश्चन की औकात मात्र 1 सेकंड की नहीं है। कल हम इसी क्वेश्चन को करेंगे और कल आगे बढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। और मैं रोज शर्मिंदा होता हूं कि मेरी चीजें खत्म नहीं हो पा रही नंबर ऑफ डिजिट की, लेकिन कंटेंट इतना है और मैंने डेमो में ही कहा था कि खटाखट मुझसे होगा नहीं, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लगने देते हैं टाइम। सीखे मजबूती से, बढ़िया से सीखते हैं और सिलेक्शन 100% लेना है, इस बात की गारंटी लेके आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में मिलते हैं। भगवान आप सबको खुश रखे, कोरोना से सब बचे रहें, और आप भी दुआ मांगना कि मैं भी बचा रहूं, ताकि जिस मुहिम में हम सब लोग जुटे हुए हैं वो मुहिम किसी भी हालत में रुके ना। आप सब स्वस्थ रहिए, घर पे तैयारी करते रहिए। परिस्थितियां किसी की भी अच्छी नहीं है मेरे बच्चों, बेरोजगारी हर जगह है। और ये जब लॉकडाउन खुलेगा, गवर्नमेंट अपनी वैकेंसी अभी भी कंटिन्यू प्रोसेस में रख रही है, एसएससी के रिजल्ट भी कंटिन्यूएशन में आने ही आने हैं जैसे लॉकडाउन खुलेगा। तो आप ही वो खुशकिस्मत होंगे जो इस समय बैठकर पढ़ रहे हैं। बाकी बच्चे न्यूज देख रहे होंगे, फालतू की मस्तीबाजी में होंगे, घर पे बोर हो रहे होंगे, कुछ डिप्रेशन में चले हुए होंगे। ये जीवन मेरे बच्चों एक ही बार मिलता है, बार बार ये जीवन नहीं मिलता। तो ये जीवन मिला है ना मनुष्य जीवन, तो इसको खराब नहीं करना, मेहनत करनी है, लग जाना है लगन से, और इस सिलेक्शन को लेके दिखाना है इसी बार। और 2020 में सिलेक्शन लेना ही लेना है, और ध्यान रहे एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह। और जैसे ही सिलेक्शन ले लो उसके बाद फिर यूपीएससी की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि मुझसे यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं लिया गया, एसएससी में लिया गया, तो मैं आपको एसएससी में ट्रेन कर रहा हूं। लेकिन आप यूपीएससी की तैयारी जरूर करना, क्योंकि आपके पास एसएससी की नौकरी लेके एक प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाएगा जहां से कभी भी डिप्रेशन जैसी कंडीशन नहीं आएंगी। तो मेहनत करते रहिए, मजबूत बनिए, इस टाइम पे घबराइए मत। छोटी मोटी जो चीजें होती हैं उसमें कोई इश्यू होता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, भगवान आप सबको खुश रखे। गुड नाइट।